This call is now being recorded. बच्चों आज जो है ये केमिकल काइनेटिक्स का आपका PYQ सेशन का पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 में हमने देखा था नीट PYQ के क्वेश्चन 1 से लेके 40 तक एंड उसके आगे आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि नीट 2011 में आया हुआ है। ठीक है, क्या होगा भाई सोचो, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 से 40 में आपको शायद ही कोई क्वेश्चन टफ लगा होगा, इजी थे ना सारे? यस सर। यस सर। तो पार्ट 1 में इजी थे ना, पार्ट 2 उससे भी इजी है। आज का जो सेशन है पार्ट 1 से भी इजी क्वेश्चन, मतलब बहुत इजी क्वेश्चन मिलने वाले थे। तो नीट में भाई क्वेश्चन टफ नहीं आता है, नीट में है ना क्वेश्चन टफ नहीं आता। देखो बताओ भाई कैसे कैसे क्या होगा इसका, क्या होगा? अच्छा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है समझो। कह रहा है हाफ लाइफ ऑफ अ सब्सटेंस इन ए सर्टेन एंजाइम। अच्छा क्वेश्चन क्या है, एंजाइम कैटलाइज्ड है ना, एंजाइम कैटलाइज्ड। आपको पता होगा कि एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, क्या होता है किसी को पता है? जो भी फर्स्ट ऑर्डर। यस, जो आपका एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन होता है ना, आपको कभी भी पेपर में दिख जाए एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन तो आप क्या मानना भाई ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। क्या है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो क्या है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ये कह रहा है कि आप टाइम बताओ जो तुम दोगे तो क्या हो, कंसंट्रेशन जो हो 1.28 से लेके 0.04 तक चले जाए। मतलब ये कह रहा है मान लीजिए इनिशियल कंसंट्रेशन 1.28 मिलीग्राम है, कितना टाइम लगेगा इसको 0.04 होने में, कितना टाइम लगेगा इसको 0.04 होने में। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन होना तो तुम कोशिश करना हाफ लाइफ के ऊपर सोचने का। 02 का आंसर है सी। ओके देखते हैं, जब कभी भी इस फर्स्ट ऑर्डर का क्वेश्चन है या किसी भी ऑर्डर का क्वेश्चन है, ठीक है, अगर टाइम वगैरह दिया है ना तुम एक बार हाफ लाइफ सोच लेना अपने दिमाग में। क्यों? क्योंकि नीट में मैक्सिमम क्वेश्चन ना हाफ लाइफ पे ही आता है और हाफ लाइफ कैलकुलेट करना आसान है भाई। हाफ लाइफ कैलकुलेट करना आसान है। कैसे हाफ लाइफ आसान है? देखो आपको पता है ना टी हाफ क्या होता है, अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो क्या होता है, फॉर्मूला याद है क्या होता है भाई? 0.693 डिवाइड बाय के, यही होता है। ठीक है, Yes. तो हाफ लाइफ तुम सोचो कैसे। देखो 1.28 से 0. सर उतना दिमाग चल नहीं रहा है, 1.28 से 0.04 कितना हाफ में आएगा? तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए ना तुम उल्टा चलना। देखो डिवाइड करना टफ होता है एज कंपेयर टू मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करना आसान होता है ना, यस सर। मल्टीप्लाई करना आसान होता है। तो एक काम करते हैं ना, ये 1 इसको भी 100 से डिवाइड करते हैं, अपने ऐसे ही कर देते हैं, इधर भी 100 से डिवाइड कर देते हैं। कोई फर्क पड़ेगा क्या? अरे डिवाइड बोल रहे हैं, मल्टीप्लाई करना होता है ना, हमें पॉइंट हटाना है ना। तो दोनों साइड क्या कर दे, अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो कोई अंतर थोड़ी आएगा भाई। रिएक्टेंट में भी 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्रोडक्ट में भी 100 से क्या फर्क पड़ेगा? मतलब स्टार्टिंग में क्या था, स्टार्टिंग में था 1.28, हम इसको हम मान ले रहे हैं ये 128 और ये क्या है, इसको मैं 4 मान ले रहा हूं। अब इसको कैसे सोचोगे देखना, 4 का से 2 से मल्टीप्लाई करो। हाफ लाइफ मतलब क्या होता है, हाफ से डिवाइड करना। हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 8, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा 16, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा बताओ भाई? 32 और 32 को 2 से मल्टीप्लाई करो 64 और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 128 128 ही तो चाहिए था। देखो 128 चाहिए था कि नहीं? Yes. तो ये 4 यस से सर। मतलब ये हाफ लाइफ में आ जा रहा है, देख रहे हो, हाफ लाइफ में आ जा रहा है। जो यहाँ पे हम देख रहे हैं, देखो भाई 4 128 आ रहा है। कितने हाफ लाइफ में आ रहे हैं? 1 2 3 4 5, कितने हाफ लाइफ में आ रहे हैं? 5। यानी कि 128 से 4 जाने में आपको कितने हाफ लाइफ क्रॉस करनेंगे? 5 हाफ लाइफ क्रॉस करने होंगे। और बताओ फर्स्ट ऑर्डर का जो हाफ लाइफ का जो फॉर्मूला था, इसमें कंसंट्रेशन आया था क्या? कंसंट्रेशन नो तो आया सर। नहीं। तो ये नो टाइम सर। से, ये जो तुम्हारा है कंसंट्रेशन से तो इंडिपेंडेंट होता है। अगर मान लो यस इसमें सर। x समय लग रहा है, x टाइम लग रहा है, 1 सेकंड लग रहा है, तो सेकंड अगले में भी 1 सेकंड लगेगा, सब में x लगेगा ना टाइम। यस सर। Yes, sir. तो ये क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन में क्या कर रहा है?
देखो क्या कर रहा है, कह रहा है द हाफ लाइफ ऑफ ए सब्सटेंस इन ए सर्टेन एंजाइम कैटालाइज। देखो हाफ लाइफ दिया ही है 138, हाफ लाइफ 138 दिया हुआ है ना। Yes, sir. हाफ लाइफ 138 दिया हुआ है, ठीक है। और कितने हाफ लाइफ इसमें लग रहा है, 5 लग रहा है कि नहीं। 5. तो Yes, टोटल sir. टाइम अगर कोई पूछे भाई, पूछे कि भाई बताओ टोटल टाइम कितना लगा, तो हम क्या लिखेंगे, 5 इंटू टी हाफ। Yes, sir. Yes, sir. टी हाफ कितना था, कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में, 138। 138. 130. कितना आंसर है वो, 690 सेकेंड। यस, 02 के आंसर सही थे। समझ में आ रहा है, Yes, sir. 02 के आंसर सही थे। अरे कैसे किया समझ में आया। अगर देखो तुमको सर ये 100 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो नहीं भी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या फर्क पड़ता है। चलो अब देखो यहाँ से तुम अगर दिक्कत है तो क्या कर लो, सब में देखो ये 0.04 था, सब में पॉइंट लगाते चले जाओ, क्या दिक्कत है, कुछ भी नहीं होगा। देखो पॉइंट 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 0.08 0.0, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। Yes, sir. तो रिएक्टेंट जो होगा ना, अगर ये तुम मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो, ये यहाँ पे टाइम वगैरह निकालना हो तो, क्योंकि कंसंट्रेशन पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है हाफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो तुम मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो, मतलब दोनों साइड करना। समझ में आया, Yes, sir. ठीक है। तो ये क्वेश्चन Yes, sir. 690। वैसे भी ये हिंट दिया ही था, हाफ लाइफ दिया ही था, तो हाफ लाइफ को यूज करो ना, हाफ लाइफ दिया ही था, ठीक है। चलो अब आते हैं सेकंड। किसी को डाउट होगा तो पूछ लो, किसी को कोई डाउट, ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा बता दूंगा। किसी को कोई Sir, clear डाउट, है. क्लियर है ना। तुम क्या Yes, करना है, sir. बस यही 4 से तुमको पहुंचाना है 128 में। कितने मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 4 का ट्वाइस करोगे कितने बार, 5 बार। मतलब इसको तुम मल्टीप्लाई करोगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 बार करोगे ना, तब जाके 128 जाएगा। यानी कि 5 हाफ लाइफ, 5 हाफ लाइफ के लिए क्या होगा, जो टाइम है ना उसको 5 से, हाफ लाइफ जो है उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। चलो और सेकंड क्वेश्चन पे आओ, बताओ भाई। तेरा हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 1386 सेकंड, द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इज। बताओ ये के का वैल्यू पूछ रहा है यार, कितना आसान है। क्या पूछ रहा है, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट यही होता है ना, रेट कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या होता है, के का वैल्यू पूछ रहा है, क्या आंसर होगा बताओ। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, क्वेश्चन में दे रखा है फर्स्ट ऑर्डर, कौन सा फॉर्मूला होगा भाई। Half life का. हाफ लाइफ का क्या है फॉर्मूला, फॉर्मूला पूछ रहे हैं ना, T half equal to 0.693. 0.693 डिवाइडेड बाई के। अब बताओ यहाँ पे टी हाफ का वैल्यू दे रखा है ना, इसका वैल्यू क्या दे रखा है, 1386. 1386, और के पूछ रहे हैं, निकल जाएगा। Yes, sir. अरे डिवाइड ही तो करना है, बताओ क्या डिवाइड करने पे Sir, क्या option 4th. ऑप्शन 4 ठीक से डिवाइड करो। Sir, शना B. No, sir, second. Sir, second. Yes, Sorry. Sir, option second. यस, शना का सबसे पहले करेक्ट आंसर आया था, नहीं इसका था हाँ शना खान का, एंड देन मुस्कान सेकंड। क्या होगा यार, तुम चैट बॉक्स में लिख देना 42 का क्या होगा, बी होगा, ठीक है। अरे डिवाइड ही करना, देखो कितना इजी क्वेश्चन पूछता है यार नीट में, हाँ इससे इजी क्वेश्चन क्या होगा, केवल डिवाइड करना है। चलो आओ अगले क्वेश्चन पे 43 कह रहा है, इफ 60% ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वाज कंप्लीटेड इन 60 मिनट। देखो जब भी कभी परसेंटेज में क्वेश्चन रहेगा ना, तो इनिशियल तुम क्या मानना, इनिशियल ए को मानना 100, और फिर तुम उसके परसेंटेज में दिखला, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन क्या मानना 100। तो 60% कंप्लीट हो गया, यानी कि 60% कंप्लीट हुआ होगा, तो x का वैल्यू क्या हो गया होगा, 60 हो गया होगा कि नहीं। 60. तुम्हें पता है ना हम कैसे क्या लिखते हैं, अगर मान लो a से b बन रहा है तो ऐसे ही करते हैं ना, टाइम जीरो पे ये a होगा तो ये 0 होगा, टाइम t पे क्या होता है, ये a माइनस x होता है तो ये x होता है। अब ये कह रहा है स्टार्टिंग हमें क्या लेके चलेंगे 100, तो स्टार्टिंग 100 लेके चलेगा, और 60% कंप्लीट हो गया, यानी कि x का वैल्यू क्या होगा 60 नहीं होगा, और कंप्लीट हो गया यानी कि रिएक्टेंट का वैल्यू क्या होगा 40 नहीं होगा, a माइनस x, Yes, और sir. ये तुम्हारा 100। Yes, sir. तो कह रहा है 60% कंप्लीट हो गया है,
ठीक है, इफ 60% ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वाज कंप्लीटेड, कितने टाइम में, टाइम दे रखा है 60 मिनट में, ऑफ द सेम रिएक्शन व्हाट वुड बी कंप्लीटेड इन, ये मतलब कह रहा है कि 50% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। कह रहा है एक रिएक्शन है जिसको 60% कंप्लीट होने में 60 मिनट लग रहा है, तो 50% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, बताओ क्या होगा, बताओ भाई कितना टाइम होगा। देखो एक ही फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूला ही था तुम्हारा काइनेटिक्स इक्वेशन, क्या था, k इज इक्वल टू क्या था भाई बताओ, क्या था फॉर्मूला, 2.303 डिवाइडेड बाई t log a बाई a माइनस एक्स। A by A minus X. अब टाइम तो दे रखा है, a का वैल्यू बताओ, a का वैल्यू हम क्या रखेंगे 100, a माइनस 100. क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स का वैल्यू हो जाएगा 40। 60. नहीं, 40. a तुम्हारा क्या है, a तुम्हारा 100 है, x तुम्हारा 60 है, ओवरऑल क्या हो गया 14 हो गया। 40 सर। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 2.303, टाइम दे ही रखा है 60, और इधर क्या होगा लॉग 100 बाई 40। अरे ये क्या आया, और बताओ 50% के लिए, जब ये इक्वेशन अप्लाई करोगे 50% के लिए, तो सेम इक्वेशन अप्लाई करोगे तो क्या होगा k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई t, फिर क्या होगा लॉग ऊपर 100 डिवाइडेड बाई 50 होगा। अरे बोलो, यस सर। तो ये कट के क्या आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अगर मान लो तुम यहाँ से 4 टाइम। तो रेशियो ले लो दोनों का रेशियो अगर ले लो, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको 2 मान लो, रेशियो लोगे तो बताओ k से तो k कट जाएगा, 2.303 से ये कट जाएगा। अब यहाँ से बताओ टाइम निकल सकता है कि नहीं, यस सर। निकल जाएगा ना भाई, लॉग को सॉल्व करके टाइम निकाल लोगे। तो रेशियो करके निकाल लेना, या फिर दूसरा तरीका क्या होगा, वो थोड़ा दूसरा मेथड जो होगा थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाएगा। मतलब क्या करना, यहाँ से k का वैल्यू निकालना और फिर उस k का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना, तभी भी आंसर आ जाएगा कि नहीं। सेकंड इक्वेशन में, इक्वेशन 1 से तुम k का वैल्यू निकालोगे और इक्वेशन 2 में पुट करोगे, आंसर आ जाएगा कि नहीं, बताओ भाई। यस सर आ जाएगा। हो जाएगा ना। थर्ड मेथड ये होगा कि इक्वेशन a से तुम क्या निकालो, k निकालो और t हाफ का इक्वेशन लगा देना। t हाफ क्या होता है 0.693 डिवाइड बाई k, यहाँ पे पुट करोगे तो आ जाएगा। क्यों, क्योंकि वो पूछ ही रहा है 50% कंप्लीट होगा तो क्या टाइम लगेगा, तो हम t हाफ वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं ना। अरे बोलो, यस सर। तो समझ गए सर। तुमको मैं तो यही बोलूंगा कि तुम डिवाइड कर देना, क्योंकि उससे तुम्हारा क्या हो रहा है, बहुत सारे टर्म कट जाएंगे। क्यों जाएंगे हम k निकालने, k निकालने में भी टाइम लगेगा, टाइम टेकिंग हो जाएगा, तो दोनों को डिवाइड कर देना, k को इससे क्या हो जाएगा, k कट जाएगा, तो क्या होगा आंसर क्या आएगा बताओ, क्या आएगा, किसी का नहीं है 43 का क्या होगा, सॉल्व करो भाई, देखो कोई तो आंसर बताओ 43 का। यस 02 का सही है, 43 का ए, 43 का ए, ठीक है। अरे बोलो आगे बढ़े, हो जाएगा ना भाई सॉल्व। अरे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लोगे ना, कि वो करके दिखा दे। यस सर हो गया। हो गया ना, चलो ये अगला क्वेश्चन है 44। 44 क्या कह रहा है, 44 क्या कह रहा है, कह रहा है इन ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए से बी, ये बोल ये ना, यहाँ पे टाइपिंग ठीक से नहीं हुआ, ए से बी ऐसे है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इन ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए से बी कन्वर्ट हो रहा है इफ के इज रेट कांस्टेंट। कह रहा है के जो है आपका रेट कांस्टेंट है एंड इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ए इज, इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखा है, देन हाफ लाइफ। अरे हाफ लाइफ पूछ रहा है यार, फर्स्ट ऑप्शन ऑर्डर। सी। अरे ये क्या बच्चों वाला क्वेश्चन पूछा है यार, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, हाफ लाइफ क्या होगा बताओ, क्या होगा। सर सी ऑप्शन। सी ऑप्शन होगा, ठीक है अभी देखते हैं क्या होगा, ठीक है सी ऑप्शन होगा क्या, देखो क्या। अच्छा ये बताओ के इक्वल टू, हमने इक्वेशन क्या पढ़ा था 2.303 डिवाइडेड बाई टी, यही था ना, Yes, sir. और log a A बाई by a माइनस एक्स। X. अब बताओ हाफ लाइफ पे क्या होता है, एक्चुअली हम ये फॉर्मूला क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो लॉग वाला टर्म दे रखा है ना, डायरेक्ट देखो टी आप का तो तुम ये ऐसे भी जानते हो ना, टी आप क्या होता है 0.693, 693 के। लेकिन ये ऑप्शन में कहीं दिख नहीं रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है ये चारों ऑप्शन में,
तो हम क्या करेंगे, जो मेन फॉर्मूला है ना उसको यूज करेंगे। क्या है मेन फॉर्मूला? यही था ना भाई, k डिवाइडेड k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई t log a बाई a माइनस, यही है ना? Yes, sir. बताओ, Yes, sir. बताना एट t हाफ, t हाफ पे ये बताओ x का वैल्यू क्या होता है, या फिर तुम ये बताओ a माइनस x का वैल्यू क्या होगा? सर 50%। 50% है ना, तो x का वैल्यू क्या होगा? x का वैल्यू a बाई 2 होता है सर ना? 50। यस सर। देखो x का वैल्यू क्या होता है, x का वैल्यू होता है a बाई 2, x का वैल्यू होता है, x क्या था अभी हमने देखा था ना, x प्रोडक्ट जो बन रहा था, याद है? ऊपर की स्लाइड में देखो, x क्या था जो प्रोडक्ट बन रहा है। 50% में क्या हो रहा है, 50% प्रोडक्ट, मतलब स्टार्टिंग में a लिए थे तो a बाई 2 प्रोडक्ट बन गया होगा, a बाई 2 प्रोडक्ट आपका बन गया होगा। अब बताओ a माइनस a बाई 2 क्या होगा? a माइनस a बाई 2 का वैल्यू क्या होगा? अरे a माइनस a बाई 2 का वैल्यू क्या होगा? a बाई 2 ही होगा ना। Yes, तो sir. t हाफ Yes, sir. a माइनस x का वैल्यू a बाई 2 होता है। तो जब इसको इक्वेशन 1 मानो और इसमें तुम वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा, k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई t की जगह पे t आप लिख दो log a डिवाइडेड बाई a बाई 2, यही होगा ना? Yes, sir. अब Yes, बताओ sir. ये से तो एक कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा log 2, तो k ये और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, t हाफ, चलो t हाफ को उधर ले जाते हैं, t हाफ इज इक्वल टू क्या होगा 2.303 log 2 डिवाइडेड बाई k, यही होगा ना? Yes, sir. और बताओ 2.303 log 2 को क्या बोलते हैं? सर LN. ln2। ln2 बोलते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं ln2 डिवाइडेड बाई k, तो यही तो इक्वेशन है, यस सर। यही तो Yes. इक्वेशन है। t हाफ इज इक्वल टू क्या होता है ln2 बाई k, तो बताओ कौन सा आंसर सही था? Option C, sir. ऑप्शन सी। वैसे तुम्हें याद भी होगा ये टी हाफ का, दोनों फॉर्मूला याद रखना, Yes, एक sir. ये तो है ना 0.693 डिवाइडेड बाई के, और दूसरा ये याद रखना भाई, इसी को बोलते हैं ln2 डिवाइडेड बाई के, यही आ रहा है ना ln2 बाई के। अरे बोलो, हो जाएगा? Yes, sir. यस किसी को सर। बताओ ये किसका सही था भाई 44 का? सबसे पहले, अरे काजल ऐसे आंसर मत करो, ए केवल ए नहीं लिखना है, आपको लिखना है जैसे 44 का ए, ऐसे आंसर जब चैट बॉक्स में लिखना होता है ऐसे लिखो 44 ए, पता ही नहीं चलेगा ना कि किसका ए बोल रहे हो तुम। तो 44 का सी था, चैट में सबसे पहले मुस्कान ने आंसर किया होगा, और शिवा तो माइक ऑन करके किया था, तो शिवा का विषय। चलो भाई 45 का बताओ भाई आंसर, ये आपका नीट 2005 में आया हुआ है क्वेश्चन, बताओ भाई 55 क्या होगा? क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ए से बी कन्वर्ट हो रहा है, रिएक्शन रेट एट रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इतना इज फाउंड टू बी द हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पूछ रहा है, बताओ भाई क्या होगा, जल्दी सॉल्व करो, हाफ लाइफ आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है? कंसेंट्रेशन दिया हुआ है ना, ये क्या दिया हुआ है, कंसेंट्रेशन आपका दिया हुआ है, और क्या दे रखा है, और क्या दे रखा है, रेट, रेट दे रखा है, ये दो, ये क्या है, ये रेट दे रखा है, रेट मतलब क्या हुआ? क्या हुआ भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है। अच्छा बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? यहाँ पे रेट कांस्टेंट नहीं, रेट दे रखा है, अगर रेट कांस्टेंट दे रखा होता तब तो कोई बात ही नहीं था, हाफ लाइफ के लिए क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर है ना, तब तो अगर मान लो रेट कांस्टेंट दिया रहता तो हम क्या कर देते, सीधे 0.693 डिवाइड बाई के, लेकिन के का तो वैल्यू दिया नहीं है, अब के का वैल्यू आपको निकालना होगा, कैसे निकाले? क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में आपको रेट ऑफ रिएक्शन दे रखा है, क्या दे रखा है, रेट ऑफ रिएक्शन दे रखा है 2 × 10⁻⁵, और क्या दे रखा है, कंसेंट्रेशन ऑफ ए का कंसेंट्रेशन क्या दे रखा है 0.01, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, कंसेंट्रेशन दे रखा है, बताओ के कैसे निकालोगे? अरे फर्स्ट ऑर्डर के कैसे निकालोगे, जल्दी बताओ। Rate is equals to K or concentration of A. बिल्कुल सही मुस्कान। शिवा
क्या हुआ? Yes, sir. क्या होगा? कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे? मुस्कान ने आंसर तो दे दिया, वही बोल दो। सही था मुस्कान का। Yes, sir. तो क्या Sir, कुछ rate into concentration. रेट इनटू कंसंट्रेशन, ये क्या बोल रहे हो? अरे अच्छा। फर्स्ट ऑर्डर यही होता है ना, R इज इक्वल टू के ए। इसमें कौन सी बड़ी बात Yes, है? sir. ये तुम्हें नहीं पता है? R इज इक्वल टू के। ये फर्स्ट ऑर्डर है। अगर सेकंड ऑर्डर होता तो क्या होता? पावर 2 रहता। थर्ड ऑर्डर होता तो क्या रहता? पावर 3 रहता। तो क्वेश्चन में फर्स्ट ऑर्डर दे रखा है तो यही रखो ना, R इज इक्वल टू के। अब बताओ, R का वैल्यू दे रखा है, A का वैल्यू भी दे रखा है। R का वैल्यू क्या दे रखा है ना, 2 इंटू 10 की पावर -5। A का वैल्यू भी दे रखा है 0.01, 0.01। तो बताओ यहाँ से K निकल जाएगा? अरे K का वैल्यू निकलेगा कि नहीं बताओ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, जब sir. तक K का वैल्यू निकालोगे तो क्या बताओ, K का वैल्यू क्या आएगा बताओ? K इज इक्वल टू कितना आया? 2 into 10 की पावर -3। 2 इंटू 10 की पावर, यस, 2 इंटू 10 की पावर -3। ठीक है, तो K का वैल्यू आ गया। अब यहाँ पे टी हाफ में पुट कर दो ना, ये जो ऊपर टी हाफ नहीं लिखा था, यहाँ पे K का वैल्यू रख दो। क्या आया? 2 इंटू 10 की पावर -3। सॉल्व कर दो, आ जाएगा आंसर। क्या आ रहा है आंसर बताओ? डी ऑप्शन। बी। बी फॉर, लेकिन 45 का क्या बोल रहे हैं? बी। काजल लिख रही है टी। डी ऑप्शन। अच्छा डी, डी फॉर दीपक। Yes, sir. डी, यस। यस सर, डी आ रहा है। यस, धर्मेंद्र का सबसे पहले करेक्ट था, फिर 02, फिर हिम्मत, हिम्मत सिंह। भाई नाम में बड़ा हिम्मत है भाई तुम्हारे। हिम्मत। सपना का सही है, मुस्कान का सही, सबका सही है। अब तुम्हारा सच में हिम्मत नाम है या कुछ और नेम है भाई? हाँ? सर हिम्मत ही है। अच्छा हिम्मत यार, तो तुम तो मतलब क्या बोले, अगर मान लो तुम घर पे हो और तुम्हारे भाई को बोलना हो कि हिम्मत को भेजने के लिए, और मुझे पता नहीं कि हिम्मत स्कूल से आया है कि नहीं, तो मैं तो यही बोलूंगा ना, हिम्मत है तो भेजो उसको, या हिम्मत है तो हाँ, अगर तुम्हें बुलाना होगा तो क्या बोलेंगे? सर है हिम्मत। सर निकनेम अलग है। क्या सर घर पे और बुलाते हैं नाम से, है हिम्मत तो अलग है। क्या बोला जाएगा? हिम्मत अगर मान लो सर घर पे अलग नाम से बुलाते हैं। तो घर पे हिम्मत नाम से बुलाते हैं। चलो सर घर हिम्मत, पे नाम है वैसे रियल। ऐसे नेम क्या है रियल नेम? सर रियल नेम हिम्मत है, घर पे और नाम से बुलाते हैं। घर पे और नाम से बुलाते हैं। है हिम्मत तो बाहर आओ। बहुत हिम्मत वाला नाम है भाई तुम्हारा। चलो ये बताओ, 46 का आंसर क्या होगा? Sir, option B. ऑप्शन बी। बड़ा बहुत जल्दी बता दिया। इजी है क्या? द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज Sir, same. एट 0.5 कंसीडर द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। अरे यार क्या क्वेश्चन कर रहा है? द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, रेट दे रखा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, ये है एट 0.5 m कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। द हाफ लाइफ पूछ रहा है ना, हाफ लाइफ पूछ रहा है, क्या करोगे? रेट दे रखा है, रेट दे रखा है, और क्या दे रखा है? कंसेंट्रेशन ऑफ Concentration. ए भी दे रखा है। आपसे क्या पूछ रहा है? हाफ लाइफ पूछ रहा है। ठीक है, सेम ही क्वेश्चन है क्या? Sir, same question से value change है sir. वैल्यू Yes, चेंज। अच्छा ये 2004 में आया हुआ था। ठीक है, तो वही तरीका होगा भाई, तरीका सेम है या सेम मेथड लगेगा। क्या निकालोगे? हाफ लाइफ हम क्या जानते हैं? टी हाफ इज इक्वल टू क्या होता है? ए बाई ए 0.6. के नहीं, 0.693 डिवाइडेड बाई के, Yes, sir. Yes, sir. डिवाइडेड बाई के। अब के का वैल्यू पता चल जाए तो आंसर आ जाएगा। अब के कैसे निकालोगे? आर इज इक्वल टू के ए। यस सर। दे रखा है। अब यहाँ पे देखो, आर का वैल्यू ये रहा, ठीक है, ए का वैल्यू ये रहा 0. के निकल जाएगा, और जो के निकलेगा Yes, sir. पुट करो आंसर आ जाएगा। टफ है क्या? No, sir. नहीं है। तो नीट में टफ क्वेश्चन नहीं आता है भाई, तुम देख ही रहे हो।
हम एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़े हैं, ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है जो आपके नीट में आया हुआ है और यहाँ पे डिस्कस नहीं हो रहा। कंप्लीट। तो 46 का क्या आया? डी। इसका आंसर सही था। सबसे पहले चैट बॉक्स में देखते 46। अरे सर ऑप्शन बी होगा। बी हो। यस 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 यस, बी होगा। 46 का बी होगा। आंसर किसका करेक्ट है? मुस्कान, शिवा, धर्मेंद्र, काजल। यस, सभी के सही है। चलो अब 47 पे आते हैं। ये क्या दे रखा है? ये ए से बी लिखा हुआ है। कह द रिएक्शन ए से बी फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक। फर्स्ट ऑर्डर दे रखा है। देखो एक बात तो तुमने नोटिस किया होगा, सबसे ज्यादा किस ऑर्डर पे क्वेश्चन आते हैं? फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर इंपॉर्टेंट कौन है आपके लिए? फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर पे से सबसे ज्यादा क्वेश्चन नीट में पूछा गया है, एंड देन उसके बाद जीरो ऑर्डर। बस इतना ही। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। क्या कह रहा है? टाइम टेकन फॉर 0.8 मोल, टाइम टेकन फॉर 0.8 मोल ऑफ ए टू प्रोड्यूस 0.6 मोल ऑफ बी इज 1 आवर। मतलब कह रहा है ए, क्या कह रहा है? ए जो है, ए से अगर बी कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, कितना? 0.8 से 0.6 होने में इसको कितना टाइम लग रहा है भाई? कितना टाइम लग रहा है? 1 आवर लग रहा है। 1 आवर। कह रहा है इसको इतना में कन्वर्ट होने में लग रहा है 1 आवर। तो ये बोल रहा है कि मान लो व्हाट इज द टाइम टेकन, कितना समय लगेगा फॉर द कन्वर्जन ऑफ ए। कितना लेना चाहिए? मतलब दो केस दिया हुआ है। ए कितना ले लो? अगर मान लो ए रहता क्या 0.9 मोल, और इसको कन्वर्ट कर देते 0.675। एक कह रहा है ना? यस, ठीक है। कह रहा है, अरे समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन बोल रहा है कि मान लीजिए 0.8 मोल ए है और उसको आपको प्रोडक्ट बनाना है कितना? 0.6 बनाना है। तो कितना इस समय लग रहा है? 1 घंटा, ठीक है। और फिर कह रहा है अगर मान लीजिए ये 0.9 मोल ए रहता और इसको प्रोडक्ट क्या बनाते 0.675, तो कितना टाइम लगेगा? कितना टाइम लगेगा? फर्स्ट ऑर्डर है 47 का, शना का है सर ऑप्शन 1। 1 आवर सर। सर ऑप्शन 1 आएगा इसका। अभी चेक करते हैं, देखो। जब भी फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है ना, और ये बता दे कौन कितना में कन्वर्ट हो रहा है, तो थोड़ा उसका रेशियो निकालने की कोशिश करना। क्यों रेशियो निकालेंगे? चलो निकाल के देखते हैं, फिर तुम्हें पता चल जाएगा क्यों। देखो क्या कह रहा है? स्टार्टिंग में 0.8 था ए, 0.8 मोल है ना? देखो यस, 0.8 मोल है। तो बताओ स्टार्टिंग में प्रोडक्ट कितना होता है? 0 होता है कि नहीं? यस सर। कुछ समय बाद प्रोडक्ट बोल रहा है 0.6 मोल बन गया। तो बताओ रिएक्टेंट कितना बचा होगा? रिएक्टेंट 0.6। अरे नहीं, सर 0.2। सर 0.2 बचा होगा, ठीक है। यस सर। अब यहाँ पे इन दोनों का अगर तुम रेशियो लोगे, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, यानी कि बी बाई ए का रेशियो लोगे, तो क्या होगा बताओ? 3:1 होगा कि नहीं? 3:1। यस सर। यस सर। मतलब रिएक्टेंट जो तुम्हारा 1 पार्ट बचा, प्रोडक्ट तुम्हारा 3 पार्ट बन चुका है। सेम अब केस 2 के लिए अप्लाई करो। स्टार्टिंग में ये मान लो 0.9 था, तो प्रोडक्ट क्या होगा? 0। समय के साथ प्रोडक्ट कितना बन गया? प्रोडक्ट बन गया 0.675 मोल। तो बताओ रिएक्टेंट कितना बच गया होगा? 9 में से माइनस करोगे ना, ये 9 में से माइनस करोगे कितना बचेगा बताओ भाई? सर 0.225। यस, 0.225। अब यहाँ पे रेशियो लोगे बी डिवाइडेड बाई ए, कितना रेशियो आ रहा है? कितना रेशियो आएगा बताओ? सर ये आपने 0 कैसे लिखा? दोनों साइड। क्या हो गया? अरे सर स्टार्टिंग 3:1। ये टाइम 0 की बात है, ये 0 इसलिए लिखे है ना। देखो टाइम 0 पे तो प्रोडक्ट 0 ही होता है ना यार। तुम मान लो पानी लिए और पानी को गैस पे रखे, तो वेपर बनने में तो क्या होगा? थोड़ा टाइम लगेगा ना। अरे स्टार्टिंग में प्रोडक्ट तुम्हारे पास रहता है क्या? नो सर। वेट करोगे तब तो प्रोडक्ट बनेगा। स्टार्टिंग में हमेशा प्रोडक्ट 0 लेना है। जब तक कुछ मेंशन ना रहे, स्टार्टिंग में प्रोडक्ट 0 ही लेना है।
तुम वेट करोगे तब तक जाकर प्रोडक्ट, या क्या एग्जाम देते हो तो स्टार्टिंग में तुम्हारे मतलब क्वेश्चन नंबर 1 ऑटोमेटिक सॉल्व रहते हैं कि जीरो, मतलब स्टार्टिंग तो जीरो से स्टार्ट करते हो ना जब संडे टेस्ट दोगे तो प्रोडक्ट बनने के लिए थोड़ा टाइम रुको। तो स्टार्टिंग में हमेशा प्रोडक्ट समझ गया। तो मतलब बी बाई ए का रेशियो सेकंड केस में क्या हो रहा है, इसको मान लो केस 1 सर 3:1 और ये Three हमारा ratio. केस 2, यहाँ भी 3:1 आया। बताओ रेशियो दोनों का सेम आ रहा है कि नहीं? यस सर Yes, sir. तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में याद रखना, या तो आपने पढ़ा भी होगा रेगुलर क्लास में, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में अगर रेशियो फ्रैक्शन जो होता है ना, फ्रैक्शन वैल्यू प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का सेम रहता है तो टाइम भी सेम ही लगता है। बताओ ना यहाँ पे Yes, क्या हो sir. रहा है, यहाँ पे जो तुम्हारा रिएक्टेंट था उसका 3 टाइम्स प्रोडक्ट बन चुका है, रिएक्टेंट का 3 टाइम्स प्रोडक्ट बना है, और यहाँ भी रिएक्टेंट का 3 टाइम्स ही प्रोडक्ट बना है। तो अगर फ्रैक्शन सेम है तो टाइम भी सेम लगेगा। पहले वाले केस में अगर 1 आवर लग रहा है तो सेकंड वाले में भी क्या लगेगा, 1 आवर। समझ में आ रहा है? अरे बोलो। Yes, sir. तो Yes, टाइम sir. क्या लगेगा, सेम। तो आंसर क्या हो जाएगा जो तुम चैट बॉक्स में लिख रहे थे, जितने बच्चों ने रिप्लाई किया था सबके करेक्ट है। क्या होगा 47 का ई। ठीक है भाई? अरे बोलो। Yes, sir. चलो फिर ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जल्दी से ये बताओ, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो ये बहुत आसान क्वेश्चन, ये सभी के आंसर आने चाहिए भाई। ऑप्शन सी ऑप्शन ये भी देखते हैं सभी Sir, के। option C. सी Option C, sir. सी ओके, यस शिवा, सबके सही है भाई, सभी के सही है। तो क्या करें, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, हाफ लाइफ पीरियड इज अरे हाफ लाइफ किससे इंडिपेंडेंट है? अरे ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन है। हाफ लाइफ इंडिपेंडेंट, हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है? 0 पॉइंट बोलो भाई, 0.693 डिवाइड बाय Divided by K. 0.693 डिवाइड बाई के। तो हाफ लाइफ में तो कंसंट्रेशन है ही नहीं, तो क्या होगा, इंडिपेंडेंट है इनिशियल कंसंट्रेशन के। ठीक है, Yes, sir. तो Yes, नीट में sir. इजी क्वेश्चन ही आते हैं, थोड़ा कॉन्फिडेंस बनाए रखना, नीट में क्वेश्चन इजी ही आता है। ठीक है, आओ भाई 49 पे आते हैं। ये यहाँ पे डेट नहीं लिखा हुआ है, ये नीट 2023 का है, मतलब ये लास्ट ईयर पूछा हुआ है। ये जो क्वेश्चन है ना लास्ट ईयर पूछा हुआ है। क्या कह रहा है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, 1 इज लेवल, एक असर्शन रीजन का क्वेश्चन है भाई, असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है। बताओ क्या होगा? अरे 48 49 आ गया, ये 49। अच्छा ये बताओ असर्शन करेक्ट है या फॉल्स है, ये बताओ। Sir, मुझे wrong लग रहा है. रॉन्ग लग रहा है, असर्शन क्या लग रहा है, रॉन्ग लग रहा है। अच्छा ये देखो, ये बात क्या कर रहा है, ये बात कर रहा है ए रिएक्शन कैन हैव 0 एक्टिवेशन एनर्जी। अच्छा एक्टिवेशन एनर्जी के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ था, अरेनियस इक्वेशन, याद है? यस सर क्या था अरेनियस, क्या था, k इक्वल टू क्या था बताओ, क्या था, किसी को याद है? k इक्वल टू a e की पावर क्या होता है, बताओ भाई, माइनस माइनस टी बाई आर टी, यही होता है ना? Yes, sir. यस सर अभी कह रहा है एक रिएक्शन कैन हैव 0 एक्टिवेशन एनर्जी। अच्छा ये फॉर्मूला मेरे को बताओ, इसका वैल्यू 0 रख दो, इसका अगर वैल्यू 0 रख दो E का, तो बताओ क्या होगा, k इज इक्वल टू a और e की पावर 0 नहीं हो जाएगा, Yes, sir. यस सर और e की पावर 0 हुआ, बट इसका इट मींस क्या हुआ, इसका वैल्यू तो 1 हो गया, यस सर Yes, sir. इसका वैल्यू 1 हो गया ना। तो एक्टिवेशन एनर्जी जो तुम्हारा ये, इसको बोल्ट्जमैन इक्वेशन बोलते हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 0 अच्छा 0 आप लीव कर देते, ठीक है। तो बताओ भाई यहाँ पे e का वैल्यू क्या हो गया, 0, और e का वैल्यू 0 हो गया ना, तो इट मींस जितने भी आपके कोलिजन होते हैं ना, जितने भी, देखो अरे ये बताओ आप, क्या जितने भी कोलिजन होते हैं सारे प्रोडक्ट बनाते हैं क्या? क्या जितने भी कोलिजन होंगे वो सारे प्रोडक्ट बनाएंगे? याद करो कोलिजन क्या, Yes, sir. अरे यस सर, नो सर या इफेक्टिव कोलिजन प्रोडक्ट बनाता है, यस सर, हर बात सारे कोलिजन से प्रोडक्ट नहीं बनाते सारे कोलिजन प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं। ठीक है, कौन सा आप कोलिजन आपका प्रोडक्ट बनाता है, इफेक्टिव कोलिजन। ठीक है, तो यहाँ पे जगह नहीं है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। देखो एक्चुअली जो ये e की पावर माइनस ई ए बाई आर टी जो है ना,
ये आपका बताता है फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। ये क्या बताता है, इसका नाम भी है, बोल सकते हो फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। कौन बताता है, ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी, माइनस ई ए बाई आर टी। ठीक है, क्या बोलता है भाई, ये फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन बताता है। अब बताओ, अगर इसका वैल्यू 1 हो सकता है क्या कभी भी? इसका वैल्यू 1 हो सकता है क्या? यस सर, हो सकता है। कैसे हो सकता है? अभी तो तुमने सिवा खुद बोला कि अरे नो सारे सर, नो कोलिजन सर। प्रोडक्ट बनाई नहीं, मतलब सारे कोलिजन प्रोडक्ट बनाए। अगर मान लो इसका वैल्यू 1 हो गया ना, इसका मतलब ये हुआ कि जितना भी कोलिजन होगा सब में प्रोडक्ट बन जाएगा। क्या सारे कोलिजन प्रोडक्ट बनाते हैं? नहीं, नो ओनली सर। इफेक्टिव कोलिजन ही प्रोडक्ट बनाते हैं। अरे इसका तो अगर आप वन शॉट वाला लेक्चर अटेंड किया होगा तो मैंने बताया था क्या, कि देखो ये इधर बस है और इधर ट्रक है, बस है ट्रक है। मान लो तुम ट्रक से जा रहे हो, तुम्हारा जो विलेन है वो बस में बैठा हुआ है, और तुमको जो तुम्हारा ये इनेमी है वो बस में बैठा है और तुम चाहते हो उसका प्रोडक्ट बन जाए। तो क्या इसको जरूरी है कि तुम इसको इससे कोलिजन करोगे तो ये प्रोडक्ट बन ही जाएगा इसका? नो सर। कोलिजन कैसा होना चाहिए भाई, तुम जो जब ये कोलाइड करो ना तो तुम्हारे अंदर स्पीड होना चाहिए भाई। बस और मान लो बस और ट्रक आपस में जाके एकदम धीमे धीमे जाके ऐसे कोलाइड कर, क्या प्रोडक्ट बनेगा? नो सर। कभी सुने हो कि जब धीरे से धीमे 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 बस गया और उधर धीरे धीरे ट्रक आ रहा है और दोनों आपस में कोलाइड हुए, प्रोडक्ट बन गया? नहीं, कुछ भी नहीं होगा। या फिर तुम मान लो तुम बहुत तेजी में जा रहे हो, बहुत फास्टली जा रहे हो, लेकिन कहाँ कोलाइड किए, इसके साइड में जाके स्क्रैच मार के चले गए, क्या प्रोडक्ट बनेगा बस में जो बैठा है इंसान? नहीं ना बनेगा। नो सर। मतलब एक प्रॉपर ओरिएंटेशन भी होना चाहिए। मतलब इफेक्टिव कोलिजन के लिए क्या होना चाहिए, पहले तो आपका क्या होना चाहिए, स्पीड होना चाहिए, मतलब स्पीड मतलब एनर्जी होना चाहिए। फिर क्या होना चाहिए, प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। अरे प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए ना, तब जाके प्रोडक्ट बनेगा ना, बोलो भाई। तो सारे कोलिजन क्या प्रोडक्ट बनाते हैं? नहीं, सारे कोलिजन प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं। अरे एक्सीडेंट तो कितने सारे होते हैं भाई, इंडिया में देखो डेली, मतलब तुम्हारे मोहल्ले के बाहर अक्सर एक्सीडेंट होते रहता होगा। लेकिन क्या सभी एक्सीडेंट में जो एक्सीडेंट होता है क्या उसमें इंसान का डेथ हो जाता है क्या? नो सर। नो सर। बहुत कम ऐसे एक्सीडेंट होते हैं जहां पे आपको सुनने को मिलता होगा कि हाँ ऐसा कुछ हो गया। तो सारे कोलिजन प्रोडक्ट नहीं बनाते, ओनली इफेक्टिव कोलिजन ही प्रोडक्ट बनाता है। तो जब सारे कोलिजन प्रोडक्ट नहीं बनाते, और ये ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी ये बता रहा है कितने फ्रैक्शन है जो इफेक्टिव कोलिजन, तो सारे तो ये इसका वैल्यू तो कभी 1 हो ही नहीं सकता, इसका वैल्यू तो 1 कभी हो नहीं सकता। इट मीन्स ई ए का वैल्यू देखो यहाँ पे क्या है, आर तो कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी तुम्हारा कांस्टेंट, मतलब सब ये जो वैल्यू है किस पे डिपेंड करता है, एक्टिवेशन एनर्जी पे तो डिपेंड करता है। ये जो वैल्यू है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी। इट मीन्स एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकता। और ये क्या दे रहा है कि एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू क्या होगा, 0। बताओ क्या ये पॉसिबल है एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू 0 हो जाए? नो सर। नहीं, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ये हो गया फॉल्स। और तुम ऐसे भी सोच सकते हो यार, देखो एक्टिवेशन एनर्जी क्या था, जो एनर्जी तुम देते हो मिल जाए तो रिएक्शन होता है। एक्टिवेशन एनर्जी वही है ना जो आप बाहर से एनर्जी दे रहे हो। एक और हमने बताया था ना, देखो एक तुम्हारा इंटरनल एनर्जी होता है, एक तुम्हारा एक्टिवेशन एनर्जी होता है, एक्टिवेशन एनर्जी, और एक होता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। इंटरनल एनर्जी सबके पास कुछ कुछ है, मान लो इंटरनल एनर्जी तुम्हारे पास क्या है 20 कैलोरी, थ्रेशोल्ड एनर्जी तुम्हें चाहिए 60 कैलोरी। तो जो एक्टिवेशन एनर्जी क्या था, जो तुम यहाँ पे गैप है ना वो जो तुम दोगे, मतलब 20 से 60 पहुंचने में क्या होगा 40। एक्टिवेशन एनर्जी दोगे तभी जाके प्रोडक्ट बनेगा, एक्टिवेशन एनर्जी दोगे तभी प्रोडक्ट बनेगा, ऐसे प्रोडक्ट नहीं बन जाएगा। ऐसे प्रोडक्ट आपका नहीं, मतलब कुछ एनर्जी दोगे। अब बताओ अगर कुछ एनर्जी दोगे तभी तो प्रोडक्ट बनेगा ना, अपने आप थोड़ी प्रोडक्ट बन जाता है भाई, खुद से प्रोडक्ट थोड़ी बन जाएगा। हाँ। तो क्या हो गया, इट मींस एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगा, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अब आप सेकंड स्टेटमेंट देखो, सेकंड बताओ क्या ट्रू है कि फॉल्स है, जल्दी बताओ। तो भाई सेकंड स्टेटमेंट सर ट्रू है। ट्रू है। हाँ, अभी तो हम ऊपर ही ये बात कर रहे थे ना, एक्टिवेशन एनर्जी क्या था, अरे वो एनर्जी है जो एक्स्ट्रा तुम देते हो। देखो अब हम कर रहे थे ना, एक्टिवेशन एनर्जी क्या था भाई, जो तुम अलग से दे रहे थे। देखो ना, ये तुम्हारा 20 तुम्हारा इंटरनल एनर्जी था, थ्रेशोल्ड तुम्हारा 60 था, तुम जो दे रहे थे वो एक्टिवेशन का लड़ा था।
मतलब एक रिएक्शन को होने के लिए जो तुम एनर्जी बाहर से दोगे वो कहलाता है उसका एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, देखो क्या कर रहा है, मिनिमम एक्स्ट्रा एनर्जी, जो वो मिनिमम एक्स्ट्रा एनर्जी है जो कि एब्जॉर्ब होगा बाय द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, तो क्या हो, एम बिकम इक्वल टू, जिससे क्या हो, एनर्जी जो हो थ्रेशोल्ड वैल्यू के बराबर हो जाए, इसी को हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये तो ट्रू है ना, अरे बोलो ये ट्रू है कि नहीं, Yes, sir. तो ये ट्रू है, ऊपर वाला फॉल्स है, आंसर क्या हो जाएगा बताओ भाई, 49 का क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन 4 A is false, B is true, yes, ऑप्शन 4, ठीक है। तो ये नीट 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ था, पिछले साल का ही है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं था, क्या टफ था, ये देखो रीजन तो वही था जो तुम पढ़ते आ रहे हो कि हाँ भाई एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी होता है जो तुम बाहर से देते हो वो मिल जाएगा तो थ्रेशोल्ड के तक पहुंच जाएगा, ठीक है। और ये तो तुम अब याद ही कर लो कि एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होता है, ये रेगुलर क्लास में भी आपको बताया भी क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू जीरो नहीं होगा। आगे बढ़े, यस सर। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं भाई। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये भी पूछा हुआ है, ये कब पूछा गया, आओ भाई ये आपका कब पूछा गया, ये नहीं लिखा हुआ है, 50 है ना ये, यस ये आपका पूछा गया था 2021 में, बहुत पुराना क्वेश्चन नहीं है, देखो 2021 में ही पूछा गया था। चलो भाई 2021 में पूछ रहा है कौन सा ग्राफ करेक्ट है, तुम ये बताओ, पहले सोचो, तुम खुद सोचो क्या होगा आंसर, फिर मैं बताऊंगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन जो है 50 बहुत इजी है भाई। अरे एक फॉर्मूला आप ये पढ़े हो, डेल्टा एच जो होता है एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड होता है, इसे पढ़े हो, यस सर। डेल्टा एच का वैल्यू क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी। यार ये तो मैं वैसे ही फॉर्मूला लिख दिया, लेकिन ये फॉर्मूला अप्लाई भी नहीं करना है, एक ऐसा हिंट दिया हुआ है जिससे तुम्हारा आंसर आ जाएगा बिना 50 का बी, 50 का बी भी देखते हैं, 50 का बी, बी नहीं होगा, रॉन्ग। अच्छा ये बताओ ये क्या कर रहा है, ए से बी, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज -4.2, क्या कर रहा है, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक कैसा रिएक्शन है, अरे ये माइनस क्या बता रहा है जल्दी बोलो, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक क्या होगा, ये क्या कर रहा है, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मतलब डेल्टा एच का वैल्यू बोल रहा है -4.2 किलो जूल पर मोल। अब ये माइनस साइन है वो क्या बता रहा है, हीट निकल रहा है या फिर हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, Sir, निकल रहा है. हीट निकल रहा है, इट मींस एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक एक्सो Exothermic. एक्सोथर्मिक, हीट निकल रहा है इट मींस एक्सोथर्मिक। अब बताओ एक्सोथर्मिक में चूंकि हीट निकल रहा है, ठीक है, तो हीट निकलने का मतलब क्या होगा, एनर्जी घटना, यस सर। अरे यस सर हीट निकलना मतलब एनर्जी क्या हो रहा है, एनर्जी तो डिक्रीज हो रहा है, मतलब जितना रिएक्टेंट का एनर्जी होगा प्रोडक्ट का एनर्जी क्या होगा उससे कंपेयर में कम होगा। अब तुम देखो रिएक्टेंट के कंपेयर में प्रोडक्ट का एनर्जी कहाँ कम दिख रहा है, कौन से ग्राफ में, रिएक्टेंट के कंपेयर में प्रोडक्ट, ए, ये ए मतलब ये है रिएक्टेंट, अरे पगले देखो ए रिएक्टेंट है बी प्रोडक्ट है, ए रिएक्टेंट है बी प्रोडक्ट है, मतलब प्रोडक्ट का एनर्जी कम होना चाहिए, कहाँ ग्राफ बी डिक्रीज किया है बताओ, Sir, option B. ऑप्शन बी ऑप्शन सी, ऑप्शन सी सर सी डी नहीं सी, देखो सर सर उसे ही बी समझ रहे थे सर, क्या, सर ऑप्शन सी को ही बी समझ रहे थे। सी को ही बी समझ रहे थे, अच्छा यस सर। कोई बात नहीं, Yes, ये क्या sir. होगा सी होगा, ठीक है। देखो ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा रिएक्टेंट है, ये तुम्हारा प्रोडक्ट है, तो वो ग्राफ नीचे गया कि नहीं, समझ में आ गया, अरे बोलो, यस सर यस सर। किसी को नहीं समझा तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, 2021 में पूछा, लेकिन ग्राफ देख के बच्चा छोड़ के भाग जाता है, यार ग्राफ आ गया क्या करे अब।
कुछ नहीं करना था यार, इंथैल्पी दे रखा है और वैल्यू माइनस में दे रहा है। ये खुद ही बता दिया कि एक्सोथर्मी का ग्राफ हमेशा डिक्रीज करता है, याद रखना। एक्सोथर्मी का ग्राफ जब भी होगा ना तो प्रोडक्ट तुम्हारा वैल्यू डिक्रीज करेगा। और जानते हो, अगर बच्चा इंटेलिजेंट हो ना, कुछ भी नहीं समझ में आएगा फिर भी टिक करके चलाएगा। क्यों? क्योंकि देखो, अगर मान लो ऑप्शन ए सही रहता तो बी में क्या गड़बड़ी है? बी भी तो वही करे, देखो ग्राफ ऊपर चला गया कि नहीं। देखो यहाँ भी ग्राफ ऊपर है, यहाँ भी ग्राफ ऊपर है। अब एग्जैक्ट वैल्यू हम थोड़ी बता सकते हैं। अगर ए सही है तो तब तो तुम बी भी सही मानो, बोलो है कि नहीं? यस सर। तो या इट मींस ना तो ए सही है ना तो बी सही है, बोलो। और ये तो भाई ये कह रहे हैं कि दोनों सेम ही हाइट पे, सेम हाइट पे कैसे होगा? कोई रिएक्शन हो रहा है तो सेम पे कैसे होगा? या तो हीट यहाँ पे रिलीज कर रहा होगा या तो निकल रहा होगा। तो ये तो ऐसे ही नहीं होगा। तो तुम तुक्का चला के भी इसी तक पिक कर सकते थे। खैर तुक्का क्यों चलाना यार, जब आपको दे ही दिया है, माइनस दे ही रखा है तो फिर समझो ना ये एक्सोथर्मिक है। माइनस क्या बता रहा है? एक्सोथर्मिक। बोलो कोई दिक्कत? अरे बोलो। नेक्स्ट देखो, ये 2021 में पूछा हुआ है, बहुत इजी क्वेश्चन। अब आते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। ये भी आपको 2021 में, मतलब 2 क्वेश्चन पूछ दिए गए 2021 में ना, इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन आ गए थे। स्लोप की बात कर रहा है। द स्लोप ऑफ अर्हेनियस प्लॉट ln k वर्सेस 1/2 ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इतना। ये स्लोप की बात कर रहा है, स्लोप दे रखा है। द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, ये वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी पूछ रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू पूछ रहा है, स्लोप दे रखा है। क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा भाई? कोमल, मुस्कान, प्रतिमा, शना, सपना, शिवा, जीवा। अरे आंसर बताओ यार सर, क्या आंसर बताओ। देखो क्या कर रहा है, स्लोप ऑफ आरएनएस प्लॉट। जब भी आरएनएस प्लॉट आपको दिख जाए ना, आरएनएस इक्वेशन दिख जाए, एक ही आरएनएस इक्वेशन हमने पढ़ा ही है, तो जो फॉर्मूला लिखा हमने पढ़ा है वो फॉर्मूला लिख देंगे, और क्या भाई, जो पढ़ा है वो लिख देते हैं। क्या पढ़ा है? लॉग के इज इक्वल टू माइनस ई ए डिवाइडेड बाई 2.303 आर टी प्लस लॉग, यही होता है ना? अरे फॉर्मूला देखो कभी लाइफ में, यस सर। लाइफ में देखिए। अब बताओ, ये कह रहा है इसमें अगर ये लॉग के लिखा हुआ है, लेकिन तुम्हारा यहाँ पे क्या कर रहा है? ln k वर्सेस 1/t, तो इसको लॉग को हम ln में कन्वर्ट कर लेते हैं ना, लॉग को ln में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब बताओ, लॉग को ln में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करोगे? लॉग को ln में कन्वर्ट किया जाए तो 2.303 से अगर मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड, क्योंकि हमें क्या होता है, आपको पता है ना, ln x इज इक्वल टू क्या होता है? 2.303 लॉग x, यही होता है ना? Yes. तो अगर दोनों साइड 2.30 से मल्टीप्लाई करो, तो इसको 2.30 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? 2.303 लॉग के माइनस ई ए बाई आर टी प्लस 2.303 लॉग ए। बोलो कोई दिक्कत? अरे बोलो। No, sir. अब आते हैं, अब बताओ इसको क्या लिखोगे? 2.303 लॉग के को क्या लिखोगे? ln के। ln k। और इसको क्या लिखोगे? माइनस ई ए बाई आर और इंटू 1/t कर दे, कोई दिक्कत है क्या? देखो, नो सर। और प्लस में क्या कर दे, इसको ln लिख देंगे ना, प्लस ln, यही होगा। यस सर। अब इसको अगर हम y एक्सिस मान ले, y, तो ये क्या m की काम कर रहा है, स्लोप का, y इज इक्वल टू mx। ये x एक्सिस का Yes, काम sir. करेगा और ये इंटरसेप्ट c का काम करेगा, y इज इक्वल टू mx प्लस c करेगा ना, y इज इक्वल यस टू सर। mx। यानी कि स्लोप क्या हुआ? स्लोप जो है यहाँ पे इस इक्वेशन में, स्लोप जो है वो क्या है? स्लोप जो है वो है माइनस ई ए बाई आर, है कि नहीं? यस सर। स्लोप माइनस ई ए बाई आर ही है ना? यस अरे सर। समझ आ रहा है? नहीं समझ में आएगा तो ध्यान रखना कि जो फॉर्मूला होता है ना, तो अगर ये y एक्सिस है, ये y एक्सिस है और इसको x एक्सिस मान लिए ना, देखो 1/2 को अगर x एक्सिस मान रहे हो तो उसके बगल में जो होता है ना वो स्लोप रहता है।
फॉर्मूला क्या होता है, वाई स्ट्रेट लाइन का ग्राफ क्या होता है, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम एक्स प्लस सी। तो जो एक्स के पहले रहता है ना वो स्लोप कहलाता है। तो एक्स के पहले क्या है, माइनस ई ए बाई आर, एक्स के पहले क्या है भाई, माइनस ई ए बाई आर है ना। तो स्लोप का वैल्यू, और ये क्वेश्चन में क्या दे रखा है, द स्लोप का वैल्यू दे रखा है -5 × 10⁻³ तो स्लोप का वैल्यू दे रखा है, इसके जगह पे मैं लिख दूं इज इक्वल टू क्या था, -5 × 10⁻³ लिख दिया जाए। अरे बोलो। यस सर। और क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में एक्टिवेशन एनर्जी पूछा था। अब एक्टिवेशन एनर्जी निकालने के लिए क्या करोगे, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, क्या बचेगा, ये इज इक्वल टू 5 × 10⁻³ इंटू आर का वैल्यू क्या होता है 8.314, यही होता है। सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, यस सर। 41570 जूल पर मोल। किलो जूल में करोगे तो क्या हो जाएगा 41.5, 41.5। किसी में आंसर है क्या किलो जूल में, बोलो। समझ में आया। सर हम अर्हेनियस इक्वेशन नहीं यूज कर सकते हैं क्या? अर्हेनियस ही तो यूज किए हैं ना, ये तो अर्हेनियस इक्वेशन था, देखो। सर एक और है k इक्वल टू AE⁻ अरे k इज इक्वल टू, उसको यूज करोगे ठीक है, तुम सोच रहे हो, लेकिन उसमें स्लोप नहीं ना दिख रहा है आपको। क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि ये बोल रहा है कि ये ग्राफ है, किसके बीच में ग्राफ है, ln k वर्सेज 1/t के बीच में ग्राफ है। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि ये ग्राफ है जिसमें y एक्सिस, देखो ln k वर्सेज 1/t, यानी कि y एक्सिस पे क्या लिया गया ln k और x एक्सिस पे क्या लिया गया 1/t, इनके बीच में ग्राफ है और उसका स्लोप दे रखा है। स्लोप चूंकि निगेटिव में स्लोप है तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा, देखो ना निगेटिव में स्लोप है ना, तो ये कह रहा है कुछ एक ग्राफ है जिसका स्लोप ऐसे निगेटिव में, और फिर स्लोप का वैल्यू दे रखा है और आपसे पूछ रहा है एक्टिवेशन एनर्जी बता दो। तो हम अर्हेनियस इक्वेशन का ही, ये भी अर्हेनियस इक्वेशन ही है ना, अरे उसी को जब सॉल्व करते हैं ना तो एक बीच में ये आता है, ये फॉर्मूला उसी को आता है ना, कि उसको जब लॉग दोनों साइड लेके सॉल्व करते जाओगे तो ये आ जाएगा। तो क्या था अर्हेनियस इक्वेशन, जब तुम लाओगे तो क्या आता है, आपका इक्वेशन ये रहता है ln k ये इक्वल है किसके, -EA/RT प्लस log a, नहीं log नहीं ln a। अब बताओ ना, इसको ये y एक्सिस हो गया, ये आपका y एक्सिस हो गया, ये तुम्हारा 1/t तुम्हारा क्या हो गया 1/2 t क्या हो गया x एक्सिस हो गया। तो जो आगे बचता है ना यही तो स्लोप है। तो आगे क्या बचा -EA/r, तो -EA/r क्या है, स्लोप है, और स्लोप का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है, हम स्लोप का वैल्यू पुट करेंगे। ये देखो जेई में पूछा गया है ये क्वेश्चन ना, जेई 2015 में पूछा गया है, जेई जानते हो ना, जेई मींस 15 और फिर तुम्हारा नीट में भी रिपीट कर दिया। अगर जेई की बात करोगे तो जेई मेंस में ये 2015 में पूछा गया, नीट में 2021 में पूछा गया। तो जेई नीट के क्वेश्चन भी आपस में एक्सचेंज होते रहते हैं। और एक और क्वेश्चन है, इस तरह के एक और क्वेश्चन अभी आपको मिलेंगे, सेम क्वेश्चन इसी टाइप का, नीट ने ही रिपीट किया है। अरे बोलो समझ में आया। यस सर। और इस तरह क्वेश्चन आने के चांसेस आपके ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा दिमाग भी लग रहा है कि हाँ ऐसा है, तो मे पॉसिबल कि ऐसे क्वेश्चन फिर से आपको नीट में दिख जाए। बोलो किसी को कोई दिक्कत। आई थिंक आपके संडे टेस्ट में भी ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, अगर आप यस नहीं सर आया आया तो था। आएगा, नहीं आया होगा तो आ जाएगा, याद रखना ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा मैथमेटिक्स भी यूज होता है ना कि हम स्लोप आपको पता होना चाहिए। अरे बोलो, ज्यादा दिमाग मत खपाओ यार। क्लियर है। हाँ ज्यादा दिमाग मत खपाओ, तुमको ये बस याद रखना हो जाएगा तुम्हारा। अगर मैथ बहुत वीक है तो ये याद रखना कि ग्राफ अगर इसके बीच में रहता है ना तो स्लोप जो होता है -EA/r को स्लोप कहते हैं। किसके बीच में ग्राफ रहे, किसके ln k, किसके क्वेश्चन में जब भी दिया रहेगा ln k वर्सेस 1/t कहते, तो ये याद ही रख लो, कॉपी में लिख लो, स्लोप जो होता है -EA/r होता है। ठीक है, स्लोप क्या होता है -EA/r होता है। और वही ग्राफ रहता है log k वर्सेज 1/t, log k वर्सेज 1/t रहता तो स्लोप क्या होता है, तब उस केस में स्लोप हो जाता -EA/2.30 मतलब नीचे 2.30 से मल्टीप्लाई कर देना।
अरे दिख रहा है ना, इसी को स्लोप बोलोगे ना। यस सर। तो ये लॉग, ये कब रहता है, लॉग वर्सेस 1/t। लेकिन एलएन के केस में क्या होगा, 2.303 को हटा देना। एलएन के केस में क्या होगा, 2.303 को हटा देना, ठीक है। अरे बोलो, आगे बढ़ा जाए। यस सर। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। करें फॉर रिडक्शन एक्टिवेशन, और एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू दे रखा है कि 0 होता है, एंड द रेट कांस्टेंट का वैल्यू दे रखा हुआ है। द रेट कांस्टेंट एट 400 केल्विन, रेट कांस्टेंट एट 400 केल्विन। अच्छा बताओ, एक्टिवेशन एनर्जी के लिए हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था? एक्टिवेशन एनर्जी का फॉर्मूला याद है, log K2/K1। अरे ये फॉर्मूला याद है आपको, log K2 डिवाइड बाई K1 इज इक्वल टू क्या था, EA डिवाइडेड बाई 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। बोलो, ये इक्वेशन याद है? T2 minus T1. यस सर। अरे T2 ये minus T1 T2 माइनस T1 क्या होगा? सर, मतलब और 1/T1 होता है। अरे जब ये T2 माइनस T1 करोगे तो बाहर माइनस लगाना पड़ेगा। मैंने बाहर यस सर, माइनस, यस सर। जब बाहर माइनस करोगे ना तब T2 माइनस T1 आता है, ऐसे दोनों सही है, ठीक है। यस सर। तो log K2/K1 ये दिया हुआ है, यही फॉर्मूला होता है। अरे ये फॉर्मूला आया कहाँ से होगा? अभी ऊपर वाला जो फॉर्मूला था ना, उसी में दो, देखो ये फॉर्मूला था यहाँ पे। अब मान लो इसी को अगर तुम क्या करोगे, एक जगह एक बार K2 लेगो, K2 पे T2 होगा, एक बार K1 पे T1 होगा, और दोनों को माइनस कर दोगे तो log A कट जाएगा। फिर जब तुम उसको सॉल्व करोगे ना तो यही बचेगा। अरे ये आया कौन, किस फॉर्मूला से होगा? ये फॉर्मूला किससे आया है? log K इज इक्वल टू क्या था, क्या था भाई? log K इज इक्वल टू माइनस EA डिवाइडेड बाई माइनस 2.303 RT डिवाइडेड बाई 2.303 RT प्लस log A, यही था ना? log A। यस सर। यही था। अब देखो ना, दो कंडीशन लोगे, एक बार क्या लोगे, एक बार K1 पे टेम्परेचर T1 और K2 पे टेम्परेचर क्या लोगे, T2, और दो बार दो वैल्यू को रखोगे और फिर उसको माइनस कर दोगे ना, तो यही आके बचेगा, यही आके बचेगा। समझ में आ रहा है? ये कोई नया इक्वेशन नहीं है, बस माइनस कर दो। अब बताओ, क्वेश्चन में EA का वैल्यू 0 दे रखा है, तो log K2/K1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0. Zero. क्या होगा? 0। चूंकि K2/K1 का वैल्यू 0 होगा, तो बताओ कि इसको सॉल्व, लॉग गायब करोगे, log K2/K1 का वैल्यू 0 है, तो लॉग गायब करोगे तो बताओ K2/K1 का वैल्यू क्या होगा? K2/K1 का वैल्यू क्या होगा? पता है ना, लॉग का यहाँ मतलब होता है बेस में 10। यस तो सर। अब ये पता है ना आपको, log x यहाँ पे बेस में 10 है, ये अगर इधर y है तो x इज इक्वल टू क्या होता है, 10 की पावर y। यस सर। अगर ये कंफ्यूजन हो तो याद रखना, जो बेस में रहता है ना, मान लो ये 10 है, 10 जाके एक मुक्का मारेगा किसको, y को। 10 जाके y को एक धक्का मारा, एक पंच दिया, और जिससे क्या हो गया, ये 10 के ऊपर चला गया। y कहाँ चला गया? 10। भाई तुमको ऐसे मारा जाए, मान लो ये मेरा पेन है, मैं इसको मारूंगा, ये ऊपर चला गया, तो 10 का क्या किया, y को जाके पंच मार रहा है और y उसके ऊपर चला गया। अब बताओ, यहाँ भी ये 10 है और यहाँ 0 है, तो बताओ इसका वैल्यू जब लॉग हटाओगे तो क्या होगा? 0 मतलब 10 की पावर 0 हो सर जाएगा कि और आ नहीं? जाएगा। 10 ने 0 को पंच मारा, यानी कि 10 की पावर 0 हो गया, और 10 की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है ना। 1 सर। इट मीन्स क्या हुआ, इट मीन्स K2 बराबर K1 हुआ, K2 बराबर K1 होगा ना। तो जो यस सर। K2 का वैल्यू होगा वही K1 का वैल्यू होगा। अब आप क्वेश्चन पे देखते हैं क्या कह रहा है कि EA का वैल्यू 0 देखा है, रेट कांस्टेंट आपको 200 पे इतना है, द रेट कांस्टेंट एट 400, मतलब कह रहा है कि रेट कांस्टेंट 400 केल्विन बता दो। पहला रेट कांस्टेंट दे रखा है, अब मतलब K2 बराबर K1 है, क्या था हमने देखा, K2 बराबर K1 है, तो रेट कांस्टेंट तो सेम ही रह जाएगा। बताओ भाई, यस रेट सर। कांस्टेंट सेम हो जाएगा ना, तो आंसर क्या आ रहा है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, मतलब थोड़ा ही अच्छा था, बाकी कुछ वैसे था ही नहीं यार। एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू दे ही रखा है, पुट करो, सॉल्व करो, बात खत्म करो, ठीक है। सर ये अगर 0 हो तो सर एनी टाइम K2 इज इक्वल टू K1 ही होगा ना। हाँ होगा, तुम देख रहे हो ना, यस सर। इक्वेशन तो आपको यही बोल रहा है ना, यस। ठीक है, ये देखो ये क्या कर रहा है, दो डिफरेंट टेम्परेचर पे के का वैल्यू पूछ रहा है, और एक्टिवेशन एनर्जी का यार एक ही फॉर्मूला ही है जो आपको पढ़ना है। किसी को कोई दिक्कत, आगे बढ़ा जाए? चलो भाई, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 के ऊपर। टोटल कितने क्वेश्चन आए हुए हैं नीट में?
2023 तक 66 क्वेश्चन है, 53 पे आ गए, इसका 13 क्वेश्चन और बचे हुए। अरे ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन आ गया यार। द एडिशन ऑफ ए कैटलिस्ट ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, मतलब केमिकल रिएक्शन के दौरान कैटलिस्ट ऐड करोगे तो बताओ कैटलिस्ट क्या करता है। याद सर आपको मैंने जो लेक्चर में पढ़ाया था उसमें आपको बताया हुआ कैटलिस्ट ऐड करने से क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, वही करना है। डिक्रीज। सर ऑप्शन बी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, डिक्रीज करता है। तो बताओ ये किसको अफेक्ट कर रहा है भाई, कैटलिस्ट किसको अफेक्ट कर एक्टिवेशन एनर्जी। कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को अफेक्ट करता है और किसी भी चीज को अफेक्ट नहीं करता है। तो कैटलिस्ट किसको अफेक्ट करता है, एक्टिवेशन एनर्जी। आंसर क्या होगा ऑप्शन बी सर। भाई। देखो ये नीट 2016 में कितना इजी क्वेश्चन पूछा हुआ, थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ दिया है ना। यस चलो अब ये देखो याद रखना कैटलिस्ट किसको अफेक्ट करता है, एक्टिवेशन एनर्जी। कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को अफेक्ट करता है। 54 आ गया था, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द स्लोप। अरे वो जो स्लोप की बात कर रहे थे ना, सर ऑप्शन slope ए। की बात- अरे ये स्लोप के बारे में पूछ लिया यार, यही पढ़े थे ना भाई, बताओ। इसलिए Yes, कर रहे sir. थे। देखो, ये 2015 में क्वेश्चन पूछा हुआ है और इसी का अप्लाई क्वेश्चन कौन पूछ दिया, अप्लाइड पूछ दिया आपको। स्लोप वाला यही था ना, नहीं ऊपर वाला था, ये था अप्लाइड क्वेश्चन पूछ दिया इसका 2021 में। तो हाँ नीट ऐसे करते हैं। तुम अगर बोले ना पीवाई क्यों कर लोगे ना, तुम देखना इस साल भी जो क्वेश्चन आएगा ना इसी पैटर्न पे रहेगा। इट में पॉसिबल कि वही क्वेश्चन रिपीट कर दें तो पैटर्न वही करेगा। और ऑब्वियस बात है जब 36 ईयर का ये क्वेश्चन है, 36 सालों में इतने ही क्वेश्चन निकले हैं इसी टाइप के निकले, तो आगे कोई सब थोड़ी जादुई क्वेश्चन लिखा जाएगा कि लो भाई सरप्राइज। और अब तो और भी नीट हल्का ही करते जा रहा है यार। क्या आ जाएगा 54 का, बोलो ए हुआ क्या। यस सर ऑप्शन ए। उसी समय से यही बात कर रहे थे ना, स्लोप क्या होता है, किसके बीच में ग्राफ रहता है यार, ln k वर्सेस 1/t का ही ग्राफ होता है। क्या बताना होगा क्या फिर से, क्या आगे बढ़े। नो सर आगे नहीं बढ़िए। बताना। चलो ये जस्ट अभी डिस्कस किए थे, 54 क्वेश्चन जस्ट डिस्कस किए थे। फिर क्या, व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए रिएक्शन इफ इट्स रेट डबल व्हेन द टेंपरेचर इज रेज्ड फ्रॉम 20। अच्छा ये तुम्हारा क्वेश्चन है। क्या कर रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी पूछ रहा है, रेट जो हो जाए डबल हो जाए। अरे रेट डबल हो गया ठीक है, तो बताओ के भी तो तुम्हारा डबल हुआ होगा ना, क्योंकि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के होता है। यस सर। तो हम लिख सकते हैं K2 डिवाइडेड बाई K1 क्या होगा, 2 होगा कि नहीं। यस देखो सर। क्वेश्चन भी दे रखा है रेट डबल हुआ है, यानी कि K2 इज इक्वल टू तुम क्या लिख सकते हो 2K1 लिख सकते हो ना। तो कह रहा है व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए रिएक्शन इफ रेट डबल, रेट जो हो गया आपका डबल हो गया, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है 20 से 35। कभी भी कुछ टेम्परेचर क्वेश्चन में केल्विन में लेते हैं, सेल्सियस में नहीं। बताओ ये 20 कितने केल्विन के बराबर है, 20 डिग्री सेल्सियस कितने केल्विन के बराबर होगा। अरे ये तो बता दो। सर 395। 95 अगले 393। यस सर 390। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273 केल्विन। तो 20 मतलब क्या हो गया 293 केल्विन। और ये 35 मतलब क्या हो गया, 15 और जोड़ दो क्या होगा। अरे क्या होगा, क्या होगा, इतना क्यों सोच रहे हो। 308 होगा ना। तो ये टेम्परेचर दे रखा है ठीक है, K2 K1 का वैल्यू दे रखा है, कौन सा फॉर्मूला ये, और पूछ क्या रहा है एक्टिवेशन एनर्जी। अरे एक्टिवेशन एनर्जी का एक ही इक्वेशन था, जब टेम्परेचर डिफरेंस हो तो एक ही इक्वेशन था। क्या इक्वेशन था बताओ, log K2 लॉग K2 डिवाइड बाय K1 K1 इक्वल टू EA माइनस डिवाइड बाय 2.303 R 1 बाय T1 1 बाई T2 माइनस 1 बाई T2, यही था ना। अब बताओ K2 का वैल्यू क्या था 2K1, सॉल्व करोगे तो क्या बताओ K1 से K1 कट जाएगा, log 2 बचेगा कि नहीं, log 2 बचेगा ना। EA का वैल्यू तो क्वेश्चन में पूछ रहा है, यही तो पूछ रहा है। R का वैल्यू क्या होता है 8.314। टेम्परेचर का वैल्यू क्या था, एक तुम्हारा T1 यानी कम टेम्परेचर कौन सा था 293 केल्विन, इसके जगह 293 लिख दोगे। और ये ज्यादा टेम्परेचर क्या था 308 केल्विन था, तब को रखोगे बताओ ई का वैल्यू आ जाएगा कि नहीं। यस सर। अरे निकल Yes, जाएगा sir. बट log 2 का वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू होता है 0.3, पता है ना log 2 का वैल्यू 0.3।
0 तो point. सबका वैल्यू रखो और पुट करो, मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आएगा? 55 का मल्टीप्लाई करोगे तो बताओ क्या आंसर आएगा? हम्म? किसी का आया आंसर? सर ऑप्शन ए। सर ऑप्शन 1 आएगा। यस, ऑप्शन ए। जानते हो तुम क्या दिमाग लगाना? सर लास्ट टाइम क्या था तो थोड़ा ब्लरी ब्लरी याद है चलो, क्या आंसर। ये देखो, थोड़ा नहीं, कैलकुलेशन में थोड़ा दिमाग ये लगाना। तुम देख लो ऑप्शन में ये 34 है, तो ध्यान देना 34 और 15 बहुत अंतर है कि नहीं? यस सर। और 342 और 269 में भी बहुत ज्यादा गैप है। मतलब चारों ऑप्शन में कुछ डिफरेंस है, ऐसा नहीं है, ऐसा थोड़ी ऑप्शन है, मतलब ऐसा थोड़ी है कि इसमें 34.7 आया और दूसरे में क्या हो गया 34.1 आ गया या 33 आ गया, इतना तो नहीं है ना पास पास। अरे भाई ऑप्शन क्या बहुत पास पास है क्या? क्या क्या कोई ऑप्शन 33 भी है क्या? नो सर। ऑप्शन में जब आपको गैप दिखेगा ना, तो इस तरह में क्या करना, ये जो है ना 8.31, इस सबको क्या करना, थोड़ा आप अप्रोक्सीमेशन लेना। जैसे 8.314 को नाम का आप एक काम करेंगे ना, 8 ही ले लेंगे, या 8 पॉइंट की क्या करेंगे, 8.314 को छोड़ देंगे, 8.3 ही ले लेंगे। मतलब समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? थोड़ा दिमाग यूज करना। जैसे ये आप देखो, ये कैलकुलेशन टफ नहीं हो जाएगा, 8.314 लेके मल्टीप्लाई करोगे तो हम क्या करेंगे क्या, अरे यार जब ऑप्शन में बहुत दूरी है तो 8.3 लिख के कैलकुलेट करेंगे ना। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो कैलकुलेशन में फंसना मत, थोड़ा अप्रोक्सीमेशन यूज करना। और कब यूज करना, थोड़ा देख लेना ऑप्शन में। अगर ये देखो ऑप्शन में अगर बहुत गैप रहता है, जैसे चलो ये फिर भी 15 और 34 में थोड़ा पास है, अगर मान लो ये 15 के जब पे क्या रहता है 600 रहता। और ऐसे भी ऑप्शन रहते हैं, एक रहता है जानते हो, ऐसे भी ऑप्शन रहते हैं, एक रहेगा 20, एक रहेगा 100, दूसरा रहेगा 200, तीसरा रहेगा 400। तो उस केस में जानते हो अगर उतना गैप रहता ना, तो ये 293 को हम 290 ले लेते, 308 को 305 ले लेते। आंसर देखो, अप्रोक्स में तो आंसर आ जाएगा ना, और जब अप्रोक्स में आएगा तुम सही टिक नहीं कर सकते, बताओ भाई। अरे यस बोलो। सर। तो थोड़ा दिमाग यूज करना कि ऐसा मत करना कि कैलकुलेशन सब हमें आ रहा है और कैलकुलेशन में हम फंस गए, पता चला हम गुना भाग करते करते अपना सारा टाइम वेस्ट कर लिया। कभी भी नीट का क्वेश्चन आएगा और तुम्हें लगे कि कैलकुलेशन बहुत टफ हो रहा है, तो या तो ये इस तरह का ट्रिक अप्लाई करना, नहीं तो क्वेश्चन को छोड़ ही देना। क्योंकि एक क्वेश्चन में अब ऐसा नहीं करना है कि कैलकुलेशन के लिए हमको 10 मिनट वेस्ट कर दिए, नहीं भाई। थोड़ा देख लेना कितना, क्योंकि क्वेश्चन को बहुत क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो टाइम वेस्ट करने के लिए होते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है इजी है, लेकिन ये थोड़ा टाइम आपका वेस्ट कर देगा। तो पता चला एक क्वेश्चन के चक्कर में हम बायो के 5 क्वेश्चन छोड़ दिए, तो ये भी सही तरीका नहीं है। एक क्वेश्चन को सेक्रीफाइस करो, दूसरे दूसरे टॉपिक के दूसरे चैप्टर के 5 क्वेश्चन करो, टाइम बचाओ। इसको हम क्या रखें, इसको हम रखेंगे ना, इस तरह क्वेश्चन को लास्ट में अटेम्प्ट करेंगे, तो इसको मार्क कर देंगे कि हाँ यार ये होता है, टाइम बचेगा तो लास्ट में करेंगे। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन इजी है बट थोड़ा टाइम भी जरूरी है, टाइम मैनेजमेंट भी जरूरी है। चलो आओ 56 पे आते हैं। 56 पे आते हैं, कह रहा है एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। लो जीरो ऑर्डर पे आ गया क्वेश्चन। फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज ऑफ टेम्परेचर, कह रहा है जब 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रेट जो होता है वो डबल हो जाता है। अब बताओ कुछ ऐसा पढ़ा था 10 डिग्री पे, ऐसा कुछ टेम्परेचर कोफिशिएंट वाला कहानी पढ़े हो? अरे यस टेम्परेचर सर। कोफिशिएंट, वो किस टेम्परेचर कोफिशिएंट वही था ना कि 10 डिग्री इंक्रीज करता है, तो कुछ फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। सर टेम्परेचर कोएफिशिएंट इज इक्वल टू केटी प्लस 10 डिवाइड बाय केटी। टेम्परेचर कोफिशिएंट में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा R2 डिवाइडेड बाई R1, जो कि होता है K2 डिवाइडेड बाई K1, और ये होता है म्यू की पावर डेल्टा T बाई 10। यस सर। ऐसा पढ़ा है? यस सर। पढ़ा है ना? अब कह रहा है एक 56 का बताओ भाई, आंसर बताओ। बताओ क्या आंसर आ रहा है। देखो म्यू का वैल्यू दे रखा है, रेट इज डबल, रेट इज डबल मतलब क्या हो रहा है, म्यू इज इक्वल टू 2, म्यू का वैल्यू क्या दे रखा है 2, डेल्टा टी का वैल्यू दे रखा है। कैसे, ये 10 है ये 100 है, डेल्टा टी क्या होगा बताओ। अरे 10 और 100 है, डेल्टा टी क्या होगा, क्या होगा 90। 90। यस, तो आ गया आंसर। क्या द रेट ऑफ रिएक्शन विल बिकम, रेट ऑफ रिएक्शन विल बिकम क्या होगा भाई, रेट ऑफ रिएक्शन R2 डिवाइडेड बाई R1। क्या आंसर आ रहा है, R2 डिवाइडेड बाई R1 इज इक्वल टू म्यू डेल्टा टी डिवाइडेड बाई 10।
म्यू का वैल्यू 2 है, डेल्टा टी का वैल्यू 90 है, डिवाइड बाई 10 करोगे क्या आएगा 2 की पावर 9। 2 की पावर 9 का आंसर क्या होता है? अरे पढ़े हो टेम्परेचर कोफिशिएंट? मैंने वन शॉट में ही पढ़ाया था, वन शॉट लेक्चर जो मैंने लिया था उसमें बताया था कि भाई टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है। टेम्परेचर कोफिशिएंट वो होता है कि देखो जब अच्छा ये बताओ रेट कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है? क्या टेम्परेचर बढ़ाने से रेट कांस्टेंट बढ़ता है? रेट कांस्टेंट के की बात कर रहे हैं। क्या के का वैल्यू टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इंक्रीज करेगा? यस या नो? नाम है रेट कांस्टेंट, नाम में क्या है कांस्टेंट, याद रखो कांस्टेंट नाम है। क्या रेट कांस्टेंट नो सर, टेम्परेचर तो बढ़ेगा? नो सर, बढ़ेगा कि नहीं बताओ? नो सर। अरे एक शिवा बोल रहा है नो, बाकी बच्चे बताओ यार क्या नो या यस? अच्छा शिवा तुम नो बोल रहे, एक काम करते हैं इधर आओ। इक्वेशन क्या था, ये अरेनियस इक्वेशन क्या था? k इज इक्वल टू a e की पावर माइनस e a बाई RT। यहाँ पे देखो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो k क्या होगा? यहाँ पे तुम सोचो फॉर्मूला से देखो, अगर हम इक्वेशन में सर टेम्परेचर डिपेंड करेगा सर। बढ़ेगा ना भाई, क्योंकि देखो तुम्हारा Yes, sir. टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आसपास दिख रहा है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं ना, वो तुम्हारे हाथ में बढ़ाना। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो k बढ़ेगा, बताओ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल? टेम्परेचर बढ़ाओगे तो k बढ़ेगा कि घटेगा? इक्वेशन में देख के बताओ। सर बढ़ेगा सर। यस बढ़ेगा, क्यों? क्योंकि ये डिवाइड है और ऊपर ये माइनस भी है, तो एक माइनस और 1/t, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो k बढ़ेगा, k बढ़ेगा, याद रखना। मतलब रेट, नाम है रेट कांस्टेंट, लेकिन ये एक ऐसा कांस्टेंट है जो कि टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ता है। यह एक ऐसा कांस्टेंट है जो कि टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ता है। और तुम इस ये इक्वेशन से भी सोच सकते हो ना, देखो अभी हमने पढ़ा था log k2/k1 क्या था? ये डिवाइडेड बाई 2.303 r 1/t1 माइनस 1/t2, यही था ना? बता टेम्परेचर बढ़ाओगे तो k2/k1 नहीं बढ़ जाएगा? Yes, sir. तो हाँ भाई टेम्परेचर बढ़ाओगे तो k बढ़ता है, याद रखना। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो k बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो k बढ़ेगा। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या कहता है? टेम्परेचर कोफिशिएंट कहता है कि भैया अगर 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना तो जो रेट तुम्हारा इंक्रीज करेगा ना, ठीक है, मतलब टेम्परेचर कोफिशिएंट जो तुम्हारा ये है वो किस पे बात करता है? वहां पे टेम्परेचर कितना इंक्रीज करना है? 10 डिग्री से 10 डिग्री, मतलब ये फिक्स कर दिया है कि देखो भाई हम 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएंगे ना, 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएंगे तो रेट कांस्टेंट में कितना इंक्रीज होगा? जब 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएंगे ना तो रेट कांस्टेंट में कितना इंक्रीज होगा? तो जो इंक्रीज होगा उसका रेशियो ले लो, यानी कि k2/k1 ले लो। और इसका इसने क्या इक्वेशन दिया था? इसने दिया था k2/k1 इज इक्वल टू म्यू की पावर डेल्टा टी बाई 10, या फिर r2/r1 इज इक्वल टू क्या होता है? म्यू की पावर डेल्टा टी बाई 10। ये पढ़ाई होगी तुम टेम्परेचर कोफिशिएंट पर। अब डेल्टा Yes, टी का sir. वैल्यू दिया हुआ है 90, 10 तुमसे डिवाइड करो तो क्या है? 2 की पावर 9, 2 की पावर 9 क्या होता है? 512 होता है। 512। 5.2, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? व्यू हो जाएगा। समझ में आया? अरे Yes, बोलो, sir. बाकी बच्चों को नहीं आ रहा क्या? थम्स अप केवल ऐसे इमोजी में क्यों बातें कर रहे? ये लो वो जो इक्वेशन लिखे थे ना, ये जो ऊपर इक्वेशन है रेड कलर में, यही पूछ रहा है कि कौन सा इक्वेशन है, बताओ बताओ भाई, यही क्वेश्चन पूछ दिया है। और ये कब पूछा हुआ है? 57 किस ईयर में पूछा गया था? ये पूछा गया था 2000, ऑप्शन ए। ये 2012 में पूछा गया था। ऑप्शन कौन होगा? ए। ए कैसे होगा भैया? यहाँ पे देखो माइनस लगा हुआ है, तो माइनस जब लगा रहता है ना तो ये T2/T1 होगा। कहाँ माइनस लगाए हैं? देखो तो माइनस लगाए थे क्या? अरे देखो ऑप्शन नहीं। इतना इजी क्वेश्चन तुम छोड़ के आओगे, गलत करके आओगे? ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये माइनस हो गया तो माइनस में T1 आगे नहीं हो सकता, माइनस में T1 आगे नहीं हो सकता, ये गलत है, ये रॉन्ग है। बताओ क्या बी सही है क्या? देखो तो बी में यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, माइनस, और यहाँ T2 है, ये T1 है। बताओ क्या बी सही है? यस या नो? यस सर। हाँ बी सही है। देखो अब तुम यहाँ पे क्या करोगे, बाहर माइनस Yes, sir. मान लो बाहर माइनस कॉमन ले लोगे तो ये क्या हो जाएगा? T2 पहले आ जाएगा, T1 बाद में आ जाएगा। तो बी सही है, बी आपका सही है। क्या सी सही है क्या? देखो तो सी में बीच में प्लस आ गया। अरे सी सही है क्या? बोलो। No, sir. नहीं प्लस कहाँ से आता है यार? प्लस नहीं आता। क्या डी सही है क्या? देखो तो
या माइनस है, ये T1 है, ये T2 है, इसके आगे कुछ भी नहीं है। क्या ये सही है टी? बोलो। No, sir. अरे नो सर क्यों? सर सही होना चाहिए। सही होना चाहिए नहीं, सही है एक्चुअली। इस बार ना ये ऑप्शन बी और डी दोनों सही है। अभी बताओ, नीट वाले को एक क्वेश्चन ही बनाना है, उसमें भी ये एरर कर देते हैं। तो जो इस साल ये आया था वो बच्चा अगर बी भी किया तब भी सही है, डी भी किया है तब भी सही, मतलब दोनों सही है। मतलब एक काम है क्वेश्चन सेट करना, उसमें भी तुम एरर करके आते हो। तब अरे क्या हो गया, बी और डी दोनों सही हो गया। और अपने आंसर पे कॉन्फिडेंस रखो, ये मत कहो कि बी सही है तो डी नहीं हो सकता। तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो। अब तुम सोचोगे सर हम चारों ऑप्शन में से चेक करते जाएंगे, कि नहीं, तुम बी टिक करके आना। बाद में वो जो बी टिक किया रहता है ना उसको भी मार्क्स मिलता है, जो डी किया रहता है उसको भी मार्क्स मिलते हैं। ठीक है। सर अब ये नहीं करना है कि एग्जाम में अगर हमको पता चल गया बी तो हम बी भी टिक कर रहे हैं, अब हम क्या करें क्या करें, ऐसा मतलब ना, एक टिक करो आगे बढ़ जाओ। अगर ऐसा होगा कि चलो उन्होंने एरर किया होगा एनटीओ वाले ने, तो वो तुमको नंबर मिल जाएगा। जो बच्चा डी भी टिक किया उसको भी मिलेगा, बी किया उसको भी मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़े। अरे बोलो, फॉर्मूला ही था यार, देखो ऊपर जो फॉर्मूला है ना उसी के ऊपर। चलो अब आते हैं 58 पे। 58 2010 में पूछा गया है कुछ। 2010 क्या लिखा हुआ है ये इक्वेशन, यहाँ पे मैं अच्छे से लिख दे रहा हूँ। क्या है इक्वेशन? 2NO प्लस Cl2 क्या बन रहा है? 2NO कह रहा है इज गिवन बाय द रेट इक्वेशन। रेट इक्वेशन यहाँ पे रेट लॉ ये दे रखा है। द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, बताओ ये कह रहा है कि रेट कांस्टेंट कब इंक्रीज करा जाता है? अभी तो सीवाईसी पे हम लोग बात कर रहे थे ना, रेट कांस्टेंट कब इंक्रीज करेगा बताओ? सर टेम्परेचर पे। टेम्परेचर। बाकी की देखो, रेट कांस्टेंट को कंसंट्रेशन से कोई मतलब नहीं आता है। रेट कांस्टेंट को कंसंट्रेशन से कोई मतलब, क्या आरएनए सीक्वेंस में जो था k इज इक्वल टू a e की पावर माइनस EA बाई RT, क्या इसमें कहीं भी कंसंट्रेशन आया था क्या? कंसंट्रेशन तो आया नहीं था। No, sir. किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। और ये मैं बार बार फॉर्मूला क्यों लिख दे रहा हूँ कि यार तुम 10 क्वेश्चन में 10 बार फॉर्मूला देखोगे ना, सेम ही फॉर्मूला, तो तुमको याद रहेगा, तुम कल को भूलोगे नहीं। इसलिए मैं ये फॉर्मूला आपके सामने में हर क्वेश्चन में आ रहा है यूज, तुम लिख दे रहा हूँ, कल को तुमको फॉर्मूला याद हो जाए। तो 58 का क्या होगा? ए होगा। यस अनिरुद्ध, अनिरुद्ध सही बोल रहे हो। 58 और किसने किसने सही किया? शना का सही था, शिवा का सही था, अनिरुद्ध का सही था। अरे बाकी बच्चे इतने आसान आसान क्वेश्चन है। लो ये 59, क्वेश्चन नंबर 59 2008 में पूछा कह रहा रेट कांस्टेंट K1 एंड K2 फॉर टू डिफरेंट रिएक्शन आर इतना एंड इतना, द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर एट विच के, अच्छा ये क्वेश्चन भी दे रखा है K1 K2 के बराबर है, तो क्या इन दोनों इक्वेशन को हम इक्वल कर दे? बोलो। अरे Yes, भाई sir. देखो, कह रहा है ये K1 है, ये K2 है, और कह रहा है दोनों इक्वल है। तो जब दोनों इक्वल है तो ये दोनों इक्वेशन को इक्वल नहीं करते? यस सर। तो चलो इक्वल करते हैं। ये मैथ का क्वेश्चन हो गया, ये अब तुम्हारा केमिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं रहा। ठीक है, उसने खुद ही K1 K2 इक्वल कर दिया है, और ये पूछ रहा है, ये क्या पूछ रहा है? टेम्परेचर पूछ रहा है। तो ये मैथ का क्वेश्चन हो गया। बस क्या करना है, देखो क्या क्या इक्वल है। क्वेश्चन नंबर कौन था? 59। क्या क्या इक्वल दे रहा है भाई? 10 की पावर 16, क्या दे रहा है? 10 की पावर 16 इंटू ई की पावर क्या दे रखा है? माइनस 2000 डिवाइड बाई टी, और ये इक्वल हो जाएगा 10 की पावर 15 इंटू ई की पावर क्या हो जाएगा? माइनस 1000 बाई टी। बोलो यही होगा ना? अरे यही होगा ना, बोलो। Yes. यस सर। Yes, sir. अब ये होगा तो अब देखो, और तुमसे टेम्परेचर होगा पूछा था, देखो टेम्परेचर पूछ रहा है, और आंसर देखो, आंसर के टर्म में, के टर्म में है ना, तो हम के टर्म में ही छोड़ेंगे। ठीक है, नहीं टेम्परेचर विच K1 बराबर K2, कह रहा है कौन से टेम्परेचर पे K1 K2 के बराबर होगा? क्या किया जाए यार, देखते हैं। ये बताओ, ये इसको कटाओगे 10 बचेगा कि नहीं? Yes, sir. 10 बचेगा ना। तो क्या हुआ? 10 इंटू ई की पावर माइनस 2000 डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू ई की पावर माइनस 1000 डिवाइडेड बाई टी। और जब भी ई आपको दिख जाए ना, तो दोनों साइड क्या करते हैं? सॉल्व करने के लिए क्या ले लोगे? ln ले लीजिए जाके।
क्या दोनों साइड ln ले लिया जाए? बोलो सॉल्व करने के लिए क्या सोच रहे हो? दोनों साइड हम क्या लेंगे? ln। अब बताओ ये ln लोगे तो क्या बचा? ये तुम्हारा ln 10 बचा, और ये क्या बचेगा? ये -2000, पहले एक ही करके चलते हैं, ln e की पावर -2000 बाई t इज इक्वल टू हो जाएगा ln e की पावर -1000 बाई t। बोलो कोई दिक्कत? नो सर। अब ln 10 है, ln 10 को तुम क्या लिख सकते हो? log 10। log 10 कैसे लिखोगे? 2.303 log 10। ln को log में कन्वर्ट करके 2.3 से मल्टीप्लाई करोगे। बोलो फिर प्लस करोगे। अब ये बताओ ये जो पावर में रहता है वो बाहर आ जाता है कि नहीं डिवाइड में? मतलब आगे मल्टीप्लाई में चला जाएगा ना, यानी कि इसको लिख सकते हो ना -2000 बाई टी, और ln e का वैल्यू 1 होता है, पता है ना? यस सर। पे वो चला है यार, चलो ये लिख दिए। और ये इक्वल हो जाएगा फिर से जो पावर में है, e के जो पावर में है वो बाहर चला गया -1000 बाई टी, और ln e एज इट इज चला जाएगा। ln e का वैल्यू तो 1 होता है, तो इसको डिलीट कर दोगे, क्या बचा आपका? 2.303। log 10 का वैल्यू 1 होता है ना? log 10 का Yes, वैल्यू 1 sir. होता है ना, तो उसको 1 ही रखो। प्लस करोगे -2000 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू -1000 डिवाइडेड बाई 2। हाँ, ln का वैल्यू 1 हो जाएगा। अब ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा कि नहीं? माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 2.303 इज इक्वल टू, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो क्या बचेगा बताओ? 1000 बाई टी, 1000 बाई टी बचा ना? इट मीन्स टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टी का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ? 2.303 बाई क्या हो जाएगा भाई? नहीं, अरे बोलो तो सही, बोल क्यों नहीं रहे हो? उधर गया ये 1000 बाई डिवाइड बाई 2.303। डिवाइड बाई 2.303। ये क्या किसका वैल्यू है? टी का है। क्वेश्चन में टी पूछा था, कि आप देखो क्या पूछा है। द रेट कांस्टेंट ये K1 एंड K2 फॉर टू डिफरेंट रिएक्शन आर इतना एंड इतना रेस्पेक्टिवली, द टेम्परेचर एट विच K1 K2 के बराबर। तो कह रहा है किस टेम्परेचर पे K1 K2 के बराबर। अच्छा ये K फॉर केल्विन है। अरे ये K फॉर रेट कांस्टेंट नहीं, केल्विन है, क्योंकि टेम्परेचर पूछा है तो केल्विन होगा। तो बताओ कौन सा क्या आंसर आया? 1000 बाई 2.303 केल्विन नहीं आया? यस सर। तो कौन सा आंसर में आ रहा है भाई? 1000 बताओ। 59 ऑप्शन क्या? बी। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, यस। अच्छा ये K फॉर केल्विन है, ठीक है, टेम्परेचर दे रखा है, टेम्परेचर पूछ रहा है, तो आगे आंसर ऑप्शन बी। बोलो कोई दिक्कत किसी को? नो सर। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। ओ भाई साहब बताओ, फिर से वही क्वेश्चन आ गया यार। अब मैं नहीं बताऊंगा, अब तुम बताओगे क्या होगा आंसर, जल्दी बताओ। 60 का कह रहा है, क्वेश्चन क्या कर रहा है? द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट कांस्टेंट के ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज रिटन इन टर्म ऑफ अर्हेनियस इक्वेशन। ये अर्हेनियस इक्वेशन आपको दे रखा है, नहीं भी दिया था तुमको पता है। एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में ये है, रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड बाय प्लॉटिंग। क्या आप किसके किसके बीच में ग्राफ प्लॉट करते हो बताओ? अरे ग्राफ किसके किसके बीच में प्लॉट करोगे? क्या होगा आंसर? A up and 1 by T. कौन सा? Option C. ऑप्शन सी होगा ना? अरे ये तो यस सर, ऑप्शन सी। दूसरी बार आ रहा है, ये जो है ग्राफ वाला बात थर्ड टाइम आ रहा है। एक बार हम क्या लिए थे? एक बार देखो, पिछले बार क्या लिए थे? ln k वर्सेज 1 बाई टी था भाई। ln के जगह पे लॉग में भी कन्वर्ट कर लोगे तो क्या ही फर्क पड़ेगा, लॉग में ही कर लो 2.3 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अरे बोलो, वैसे Yes. लॉग में भी करके आपको दिखाया गया, कोई दिक्कत नहीं, लॉग भी हो सकता है। 61 पे आते हैं। 60 का सी की सबसे पहले हिम्मत ने बताया था, बिल्कुल सही हिम्मत भाई, भैया का भी सही है। अब देखो, अब जितने भी क्वेश्चन है ना सब इजी है, चैट बॉक्स में करो। अब थ्योरेटिकली क्वेश्चन है, अब जो भी पूछे गए ना थ्योरेटिकली। तो बताओ भाई, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए सिंपल केमिकल रिएक्शन ए एंड बी क्या कर रहा है? 61 यहाँ पे एरो डबल एरो छूट गया। कर एक्टिवेशन एनर्जी फॉर ए सिंपल रिएक्शन ए से बी में कन्वर्ट हो रहा है इज ई इन फॉरवर्ड केस में। तो एक्टिवेशन एनर्जी फॉर रिवर्स, तो तुम ये खुद सोचो, पानी से अगर मान लो तुम वेपर बना रहे हो,
ठीक है, तो तुम पानी को तुम टेबल पे रख दोगे अपने आप, ये मतलब वेपर बनता है ना, या आइस को, आइस क्यूब है उसको अगर हम टेबल पे रख दे वो मेल्ट कर जाएगा, वो मेल्ट कर जाएगा ना। अरे एक आइस क्यूब को टेबल पे Yes, sir. तो मेल्ट कर जाएगा, मतलब वो रिएक्शन हो जा रहा है। तो क्या वो मेल्ट कर गया तो क्या फिर से वो आइस बन जाएगा क्या टेबल पे रखे? नो सर। क्या ये जरूरी है क्या कि प्रोडक्ट बनाने में जितना एनर्जी लग रहा है उतना ही एनर्जी आपको फिर से बैक होने में लगे? क्या ये फिक्स है? नो सर। एक पेपर है यार, उसको तुम जला दो, प्रोडक्ट बन गया, फिर से क्या पेपर मिल जाएगा? वो तो कभी नहीं मिलेगा। तो रिवर्स रिएक्शन में जरूरी नहीं है कि जो तुम्हारा पेपर जलाने में, मान लो तुम एक तुम्हारा क्या है, एक कोल है, एक कोल को बर्न करने में जो एनर्जी देखो उसी को तो एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। एक्टिवेशन sir. एनर्जी क्या था भाई? जो तुम एक्टिवेट रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए तुम जो एनर्जी दोगे बाहर से, तो कोल को बर्न करने के लिए जो तुम एक्टिवेशन एनर्जी दे रहे हो तो प्रोडक्ट बन गया। क्वेश्चन कर रहा है क्या अगर हम बैक करेंगे तो उतना ही एनर्जी हम देंगे, मतलब वापस लेंगे तो फिर से कोल मिल जाएगा? क्या बेवकूफ वाला बात कर रहा है? क्या ये पॉसिबल है क्या? मतलब ये पॉसिबल है कि उतना ही एनर्जी वापस ले लो तो तुमको फिर से कोल मिल जाए? नो सर। नहीं पॉसिबल नहीं है। इट मींस एक्टिवेशन एनर्जी जो होगा ना, फॉरवर्ड और बैकवर्ड में कुछ भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर ए सिंपल केमिकल रिएक्शन इन फॉरवर्ड रिएक्शन, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन में वैल्यू अगर ये है तो बैकवर्ड में पूछ रहा है, बैकवर्ड में बताओ क्या होगा? अरे बैकवर्ड में कुछ भी हो जाएगा, बैकवर्ड में कुछ भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, अरे बोलो। यस सर। कैन बी लेस और मोर देन ये दो कोई क्वेश्चन ना 2 बार पूछा गया, ये तो ये 2003 में भी पूछा गया, एक बार और पूछा गया, अभी तुमको मिल जाएगा। अरे आसान क्वेश्चन है ना ये, याद रखना। 61 का सी। अब आते हैं 62। 61 का सबसे पहले किसने आंसर किया था चैट बॉक्स में? सना ने, फिर शिवा, देन प्रिया, मुस्कान। ओके, अब बता 62 कह रहा है वेन ए बायोकेमिकल रिएक्शन, मतलब एक बायोकेमिकल रिएक्शन है जिसको तुम लैब में कर रहे हो आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी इन एब्सेंस ऑफ एंजाइम, मतलब कोई भी एंजाइम नहीं है। द रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑब्टेन, रेट ऑफ रिएक्शन कह रहा है इतना है। तो कह रहा है डायरेक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। क्या ये बताओ डिफरेंट होगा कि सेम होगा? सर डिफरेंट। डिफरेंट होगा यार, सेम कैसे होगा? कह रहा है एक बायोकेमिकल रिएक्शन है, मतलब ऊपर वाले की तरह जो ऐसा क्वेश्चन था ना, इसी तरह का ये भी है। देखो कह रहा है व्हेन ए बायोकेमिकल रिएक्शन इज कैरिड आउट, मतलब एक बायोकेमिकल रिएक्शन है इसको लैब में कर रहे हो, मतलब ह्यूमन बॉडी के बाहर आउट, और कोई भी इंजाइम आप नहीं रखते, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है इतना है। आपसे पूछ रहा है कि एक्टिवेशन एनर्जी बता दो जब इंजाइम प्रेजेंट, तो इंजाइम प्रेजेंट होगा तो इंजाइम तो एक तरह से कैटलिस्ट का काम करता है ना। यस सर। इंजाइम एक तरह से कैटलिस्ट का काम किया, और हम पढ़ चुके हैं ना कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम बेस नहीं करता है। अरे कैटलिस्ट एक क्वेश्चन ऊपर आया था ना, एक्टिवेशन एनर्जी कैटलिस्ट को क्या करता है, मतलब कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट है, तो नेगेटिव कैटलिस्ट रहेगा तो वो इंक्रीज करता है। तो डिफरेंट हो जाएगा ना, बताओ 62 का सी होगा? यस सर। यस सर। यस, सना ने चैट बॉक्स में लिखा था आंसर, सना का तो करेक्ट था। अब 3 ही क्वेश्चन है यार, खत्म ये सेशन। कह रहा हाउ एंजाइम इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, बताओ एंजाइम रिएक्शन रेट कैसे? अरे दोनों मिलता क्वेश्चन है यार। 63 का बता दो यार, मिलता जुलता की क्वेश्चन है, क्या होगा? सर ऑप्शन ए। एंजाइम, देखो एंजाइम क्या करता है, रिएक्शन को फास्ट करता है। रिएक्शन को फास्ट कैसे करता है? एक्टिवेशन एनर्जी को घटाता है। अरे एंजाइम एक तरह से कैटलिस्ट का काम कर रहा है, तो क्या होगा 63 का? क्या होगा? ए सर ए होगा ना सर, ए ऑप्शन। 63 का ए होगा, ठीक है। 63 का आपका ए होगा। मुस्कान, सना, वीडियो कर सकते हैं। अब 64 बताओ, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड बाय, कैसे डिटरमाइन करोगे? अरे एक्टिवेशन एनर्जी का एक ही फॉर्मूला पढ़े थे, क्या पढ़े थे भाई? लॉग पढ़े थे, K2/K1 इज इक्वल टू क्या था, EA। देखो बार बार मैं इक्वेशन लिख दे रहा हूँ ताकि तुमको याद रहे। 1/T1 माइनस 1/T2, यही था ना। तो एक्टिवेशन एनर्जी बताओ यहाँ से निकाल सकते हो कि नहीं? यस सर। क्या होगा? Yes, sir. एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड बाय, क्या होना चाहिए 64 का? इवैल्यूएटिंग रेट कांस्टेंट एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर। देखो तो
क्या हो जाएगा कि K2 by K1 निकाल लोगे तो T1 T2 यस सर, ऑप्शन ए। निकल जाएगा। इवेल्युएटिंग वेलोसिटी की बात कहाँ से आ गई भाई? वेलोसिटी कहाँ से, फिजिक्स कहाँ से उठा रहे हो? स्टैंडर्ड टेम्परेचर से करके क्या फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होगा। कंसंट्रेशन का भाई यहाँ पे तो कंसंट्रेशन का कोई बात ही नहीं किया, कहाँ कंसंट्रेशन? तो क्या आंसर होगा बताओ? ये होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन 64 का शना, मुस्कान, शिवा सबके सही है, ये होगा। अब आते हैं 65। बाय द एक्शन ऑफ इंजाइम, इंजाइम क्या करेगा? एक ही क्वेश्चन आ रहा है सर भाई। ऑप्शन नीट बी वाले सर। भी ना साल बदलते रहते, क्वेश्चन सेम ही डालते हैं। क्या होगा भाई 65 में? क्या होगा बताओ? ऑप्शन बी। यस, सर, ऑप्शन बी प्रिया, इंक्रीज। शना, शिवा सबके सही है भाई, अनिरुद्ध सभी के सही है भाई। क्या भाई इंजाइम क्या करता है? रिएक्शन को फास्ट करता है। इंजाइम क्या करेगा? रिएक्शन को फास्ट करेगा। यस, तो ये देखो 1994 तक आ गए, मतलब खत्म। अब ये तुम्हारा नीट का लास्ट क्वेश्चन, ये नीट 2020 पे, मतलब अब ये लास्ट क्वेश्चन है। आज तक जितने भी नीट में क्वेश्चन आए हुए हैं 2023 तक सारे हमने डिस्कस कर लिए, सारे। केवल एक 2024 वाला रह जा रहा है, बाकी सब डिस्कस हो चुका है। चलो भाई, क्या होगा? एन इंक्रीज इन सर ऑप्शन डी। चैट बॉक्स में लिखो। हिम्मत का कहना है डी, प्रिया का डी, लिखो भाई लिखो। हिम्मत डी, प्रिया डी, सना डी, शिवा डी, मुस्कान डी, अनिरुद्ध डी। यस, हाँ यार, एन इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन बढ़ा दोगे, ठीक है। एन इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, रिएक्शन लीड्स टू। अब तुम सोचो ना, क्लास में तुम अकेले बैठो, एकदम, या किसी बेंच पे तुम अकेले बैठो, एकदम फैल के, एकदम चौड़ के, एकदम सो के बैठे। बेंच पे दो 3 इंसान आके बैठ गए, 10 आके बैठ गए, पता चला कि 100 आके तुम्हारे क्लासरूम में 100 बच्चे आ गए, कोलिजन हुआ कि नहीं? अरे धक्का मुक्की होगा कि यस नहीं? सर। होगा ना। तो वही कर रहा है, कोई कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो क्या होगा? धक्का मुक्की बढ़ जाएगा। धक्का मुक्की बढ़ना मतलब कोलिजन बढ़ जाना, कोलिजन बढ़ना मतलब सर डी सबके सही है, ठीक है। जब Yes, तुम sir. कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो कोलिजन बढ़ जाएगा, कोलिजन बढ़ जाएगा, ठीक है। ऐसे भी सोचते हैं यार, ये एक तुम्हारा बीकर है, इसमें पानी है, पानी में अब तुम मान लो चीनी डाले, जितना ज्यादा चीनी डालोगे उतना ज्यादा कोलिजन बढ़ेगा। चीनी डालोगे डिजॉल्व होगा, कोलिजन ही बढ़ेगा उनके मॉलिक्यूल के बीच में, तो कोलिजन बढ़ेगा। यस, कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। तो इसी के साथ हमारा ये सेशन कंप्लीट हुआ। हमने 2 लेक्चर में, इन 2 लेक्चर जो कैसे डिवाइड किया था, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन किया था इसके 1 से लेके 40 तक, एंड पार्ट 2 में हो गया हमारा, पार्ट 2 में क्या हो गया 41 से 66 तक। और इसी के साथ केमिकल काइनेटिक्स में जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे नीट में 2023 टू 1988, अब 1988 से लेके जितने भी क्वेश्चन पूछे गए सारे क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किए। क्या क्वेश्चन कोई आपको ऐसा लगा क्या तो बहुत यूनिक क्वेश्चन पूछ दिया, मतलब हमारे No, रेंज sir. के बाहर है, मतलब हमारे रेंज के बाहर है भाई, हमको कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है, क्या ही पूछ दिया। ऐसा तो एक भी क्वेश्चन नहीं मिला होगा, ऐसा नहीं मिला ना भाई। सर इजी था सारा क्वेश्चन। इजी पूछते हैं। यस, नीट का एग्जाम इजी है, ये बात तुम अपने दिमाग में एकदम फिट करके रखो। नीट का एग्जाम इजी होता है, अगर तुम मेहनत करोगे, प्रैक्टिस करोगे, सिलेक्शन हो जाएगा। कोई टफ नहीं है नीट, बस प्रैक्टिस ढूंढता है नीट जो है ना, ये आपसे प्रैक्टिस पूछता है। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आया होगा। किसी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट? नो सर।